अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल इश्क पागल कर देता है आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। सरीना, सरीना, शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मैंने तुम्हें इतना मारना था कि कभी भी छुट्टी करने का ना सोचती। परीसा उस पर चढ़ दौड़ी। अरे परी, क्या हुआ? वो नहीं आया? मेरा तो कोई इरादा नहीं था। तुमने फोन पर फोन करके पागल किया। ना तो आज कोई क्लास है और ना ही कोई इवेंट, तो क्यों बुलाया है? सरीना तंग आकर घास पर बैठ गई। उसको कहाँ आना है? उसकी नींद प्यारी है। कितने बेमुरब्बत हो तुम दोनों। आज मेरी सालगिरह है और तुम्हें याद नहीं। सरीना को उसके अंदाज पर हंसी आई, लेकिन संजीदा होकर बोली, सालगिरह तो सबकी होती है, इसमें क्या न्यू बात है? परीसा सदमे से उसे देखने लगी और उसके साथ ही बैठ गई। कितनी बदतमीज हो, और एक वो जिसने अभी तक विश नहीं किया। वैसे तुम्हें बताने का क्या फायदा? मैं तुम दोनों के बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाती हूँ और तुमको जरा नहीं ख्याल। हमारी दोस्ती को 3 साल हो गए हैं। बट यू गाइज आर सेल्फिश। सरीना को दिल खोलकर कहका लगाने को दिल था, लेकिन जब्त करके उसने बहलोल को मैसेज किया, अच्छा अच्छा, रो तो ना यार, चलो एक अच्छा सा डिनर होटल करवाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगी। परीक्षा ने उसे ऐसे देखा जैसे थोड़ी देर में उसकी जान निकाल देगी। अरे खा जाओगी क्या आज? परीक्षा मान गई और वो होटल में पहुंच गए। परीक्षा टेबल ऑर्डर करने लगी तो मैनेजर ने बताया कि इनके नाम का पहले से बुक है। परीक्षा ने हैरानगी से सरीना को देखा। सरीना ने कंधे उचकाए, अच्छा ठीक है। बड़ी अजीब बात है ना, हम लोगों ने बुक करवाया नहीं और टेबल पहले से बुक था, वो भी मेरे नाम पर। उफ परी, अब कुछ ऑर्डर करो, बाद में सोचना। सलीना ने मेन्यू कार्ड उठाया। अचानक म्यूजिक की आवाज पर दोनों चौंक गई और देखकर दंग रह गई। वो बहलुल हाथ में फ्लावर पकड़े मुस्कुराते हुए आ रहा था। एक पल के लिए सलीना का दिल धड़क उठा, जो हमेशा बहलुल को देखकर होता था। वो था ही ऐसा हैंडसम, चार्मिंग। उसके भूरे बाल स्टाइल से बने, उसकी लेजर आंखें एक खास चमक रखती थीं। मुस्कुराते वक्त बाएं गाल पर डिंपल कुछ अलग किस्म की अट्रैक्शन थी। हाय गर्ल्स, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम क्या किसी के वलीमे पर आए हो? परीसा बोली। बहलोन नासमझी में उसे देखा। क्या मतलब? मतलब इतना तैयार होकर आए हो? भाई तुम्हारी सालगिरह थी, कुछ तो एहतमाम होना चाहिए था। अच्छा, ये तुमने बुक करवाया? जी हाँ। सरीना, आप क्यों आई? आज आपका घर पर मंगेतर आने वाला था। उसकी बात पर सरीना का दिल टूटा, पर जब्त करके बोली, भालू के बच्चे, मंगेतर है शौहर नहीं, जिसके आने से घर रुक जाओ। और वैसे भी परी का बर्थडे है। उफो, चलो अब कुछ खाते हैं। परीसा झुंझलाकर बोली, मुझे बात करनी थी। सरू साथ में है तो क्या हुआ, वो भी दोस्त है। बहलोल परीसा को देखते हुए बोला। सरीना चौंकी। कौन सी बात बिलावल? परीसा बोली थी, वो कितना मुश्किल काम है। बहलोल झंझलाकर बोला। क्या बात है भालू? परीसा हैरानगी से बोली। बिलावल अचानक परीसा के सामने घुटनों पर बैठा, जेब से मशहूर ब्रांड कार्टियर का रिंग बॉक्स निकाला और उसमें खूबसूरत सी अंगूठी थी। परी, विल यू मैरी मी? बिलावल की आवाज़ ने परीसा के कानों में रस खोला। वहीं सरीना के कानों पर गर्म शीशा घुसाया था। परीसा ने अपने मुंह पर हाथ रखा। ओ माय गॉड! बहलोल, आर यू क्रेजी? यस, फॉर यू। बहलोल और परीसा एक दूसरे में गुम थे। इन्हें सरीना नजर ही नहीं आई। इसको तकलीफ थी, नाकाबिले बर्दाश्त माफ से थोड़ी कम, लेकिन बहुत थी। बोलो परी, मुझ जैसा दीवाना कबूल है तुम्हें? आई रियली लव यू। उफ, कैसे कौड़े जैसे अल्फाज थे। बज़ाहिर तो बहुत मीठे थे, मगर परी के लिए सरीना को लगा बेदर्दी से उसके दिल पर वार कर रहा है। परीसा को देखा, जो बहुत खुशी से बहलोल को देख रही थी, और बहलोल उसके जवाब के इंतजार में था। बोलो परी। यस यस यस। अब खुश? मिस्टर, मैं तुम जैसे लूजर के लिए पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। परी इतरा कर बोली थी। बस अब बर्दाश्त खत्म। सरीना वहां से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। वो दोनों इतने खुश थे, सरीना को भागते नहीं देखा। वो जैसे वॉशरूम पहुंची, किसी को ना पाकर उसका जब्त टूटा। वो दिल खोल कर रोई, इतना कि वो कभी इतना नहीं रोई जब उसकी मंगनी वसीम से हुई थी। फिर वो एकदम चौंकी कि मैं क्यों रो रही हूँ, उसके लिए जो सिरे से मेरा था ही नहीं। मैं तो किसी और से मंसूब हूँ, तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? जब मेरी शादी उससे होनी नहीं थी, मैंने फिर उसे अपने दिल में क्यों रखा? आज वो किसी का होने जा रहा है, वो भी मेरी जिगरी दोस्त, जो हर मुश्किल में साथ देती है। मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस एक दिन किसी का तो होना ही था, लेकिन बहलोल उसकी सांसों में बसा उसकी मोहब्बत नहीं, इश्क था, उसका जुनून था। पर अब फायदा? उसे अल्लाह से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि मोहब्बत का गुनाह उसने किया था, अपनी नज़र को बचाकर ना रखा। अचानक फ़ोन की आवाज़ पर उसने देखा, प्रीसा कॉलिंग। उसने गला खंकारा और उठा लिया। हेलो। हेलो की बच्ची, कहाँ मर गई हो? मैं और भालू इतने परेशान हैं, किधर हो? यार, वसीम की कॉल आ गई थी, अब वॉशरूम में हूँ। वो मुश्किल ही बोल पाई। जल्दी आओ, बहलोल बहुत गुस्सा है, उसे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। सनीना दिल में बोली, नहीं, चाहे मुझे इसकी फिक्र पास रखे, अच्छा आती हो।
तुम लव बर्ड्स को अकेले आराम नहीं है जो मुझे कबाब में हड्डी बना रहे हो। वैसे भी बहलोल को एतराज था मेरे होने पर। स्टूपिड लड़की, मैं मजाक कर रहा था। तुम मुझे परी से ज्यादा अजीज हो क्योंकि तुम मेरी बड़ी हो। बहलोल की आवाज पर सेरेना का दिल धक उठा। तो क्या? उसकी आधी बात बहलोल ने सुनी थी। बहलोल ने फोन बंद कर दिया और सेरेना की आंखों में आंसू आ गए। जब मैं तुम्हें अजीज हूं तो मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत क्यों नजर नहीं आई? बताओ बहलोल। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और आंखों की सूजन कम करने के लिए बैग से कंसीलर निकाल कर लगाया। फिर काजल लगाकर अपने आप को देखा। सांवली रंगत, पुरकुशिश बाल, शोल्डर कट थे, लेकिन परी के सामने कुछ भी ना थी। परियों जैसा हुस्न था, गोरी दराज कद, खूबसूरत काले बाल जो कमर तक थे, मोटी ग्रीन आंखें। वो तो वाकई बहलोल के मुकाबले की थी, इसलिए उसे वही मिला। क्योंकि सरीना के अलावा वो दोनों बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। वो जल्दी से बाहर निकली ताकि मजीद आंखें न बरस पड़े। सलीना रबानी अपने माँ-बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। उससे 6 साल छोटी उसकी बहन बाज़ला थी। ये छोटा-सा सफ़ेदपोश घराना था। सलीना के अब्बू होंडा के शोरूम में मैनेजर के ओहदे पर फाइज़ थे। वो बहुत असूल पसंद आदमी थे। कोई काम उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता था, इसलिए अपनी बेटी की राय लिए बगैर उसकी मंगनी चचा के बेटे वसीम से कर दी। वो सख्त ज़रूर थे, मगर सलीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्योंकि वो थी भी फर्माबरदार, लेकिन इस बार सलीना सख्त खिलाफ थी। एक तो उसकी उम्र 17 साल, उसने पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी, अपना कैरियर बनाना था। दूसरा, वसीम को चाचू की नज़र से देखा था, वो कि वसीम उससे 5 साल बड़ा था। वो चाचू नहीं, वसीम भाई बोलती थी। उस पर किसी को एतराज़ भी नहीं था। वसीम ने बीए करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब कर ली, लेकिन वो आगे पढ़ने का इरादा रखता था। खुशशक्ल नौजवान था, 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसका सरीना पर दिल आ गया था, तो रिश्ता भेज दिया। और रबानी साहब भी यही चाहते थे, इसलिए सरीना के एहतजाज के बावजूद उसकी मंगनी कर दी। सरीना को वसीम बिल्कुल पसंद नहीं था। मंगनी के बाद और भी बुरा लगने लगा। उसने एक शर्त रखी, जब तक वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती कोई शादी का नाम नहीं लेगा। रबानी साहब के लिए यही बात था कि उनकी बेटी मान तो गई। फिर उसने एफएससी के बाद सीए में एडमिशन लिया। वहां पर कहानी बदली जब उसको आई कैब में बहलोल और परिसा मिले। बहलोल शाह मशहूर बैरिस्टर अदील शाह का इकलौता बेटा था। बहलोल जब 3 साल का था, उसकी माँ उसके बाप को छोड़कर अपनी मोहब्बत के पास चली गई और बहलोल के बाप ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह उन्होंने बहलोल को नानों के हवाले कर दिया और अपना काम केप टाउन में शुरू कर दिया। हत्ता कि पाकिस्तान में उनकी बहुत अहमियत थी, मगर वो अपनी बीवी के साथ चल पड़े। बहलोल की नानी अपनी बेटी की बेवकूफ़ी का कफ़ारा उसकी परवरिश और तरबियत में किया। वैसे भी वो बेटी से बहुत मुख्तलिफ थी। नरम मिजाज, इस्लामी, इतना पैसा होने के बावजूद कोई गरूर नहीं। वो अपने ज़माने की अच्छी वकील रह चुकी थी। बिलावल के नाना भी वकील थे। नानों का रंग बहलोल ने अपनाया था। बहलोल में हर लड़की की आइडियल वाली क्वालिटी थी। हर किसी के साथ बहुत अच्छा था, इसमें भी कोई गरूर नहीं था। उसका हर कोई दोस्त था, घर का माली, ड्राइवर, चौकीदार, सबको बहलोल से मोहब्बत थी। वो था ही ऐसा जिसे देखकर खुद ही प्यार आ जाता था, जिस तरह सरीना को भी आया था। अच्छे मिजाज की वजह से सरीना की दोस्ती उससे आई कैप में हुई थी। सरीना कभी दोस्ती नहीं करती, उसके बाबा को पता चलता तो उसकी शादी फौरी कर देते। लेकिन उस दिन वाकया ही ऐसा हुआ था। सरीना को ज्वाइन किए 1 हफ्ता ही हुआ था। उनके प्रोफेसर ने एक असाइनमेंट बनाने को कहा और सरीना के हाथ पांव फूल गए। वो इस मामले में हमेशा फोड़ थी। बेशक उसका रिजल्ट अच्छा होता था, लेकिन उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। फिर उसने छुट्टी का सोचा तो उसे पता चला वसीम आ रहा है, तो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। आगे के एक दिन की डांट खा लेगी, इसलिए निकल पड़ी, मगर दिल में बहुत डर था। इसी परेशानी में बहुत तेजी से सीढ़ियां उतरते किसी से बुरी तरह टकराई। अगला भी जल्दी में था। ओप्स, आई एम सॉरी। उसकी फाइल गिर गई थी। उसने सरसरी से लड़के को देखा, फाइल उठाकर भागकर क्लास पहुंची। सॉरी सर, आई एम लेट। सर ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, यस यू आर, बट दिस इज फर्स्ट टाइम, कैन कम इन। अच्छा बच्चा, लोग अपनी बनाई असाइनमेंट दे दें। आज मेरी मीटिंग है, अगले हफ्ते मैं आपसे इसकी प्रेजेंटेशन देखूंगा। चलो कोई नहीं, दोबारा तैयार कर लूंगी, फिलहाल ये दे दूं। उसने फाइल खोलकर देखा, चेक कर ले कि कुछ मिस ना हो। उसने जैसे ही फाइल खोली, उसका दिमाग भग से उड़ गया। असाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड ही थी, लेकिन उसको खोलने के लिए सामने एक ग्रीन कलर का चार्ट पेपर था, जिसमें खूबसूरत हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था बहलोल शाह। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। फाइल उसी की थी, उसका नाम लिखा था, लेकिन जब उसके हाथ से गिरी थी, उसने पेपर उठाए जो बहलोल नामी शख्स के थे। जब सर सामने आई तो मजबूरन इन्हें दे दी, लेकिन वो चार्ट पेपर निकाल लिया जिस पर बहलोल का नाम था। वो बंदा तो मुझे कत्ल कर देगा, और उसके पास तो मेरी फाइल भी है। आज तो सस्पेंड हो ही जाऊंगी। सरीना रोने वाली हो गई। अगले दिन सर ने चेक की और उन्होंने जिसकी सबसे बेहतरीन असाइनमेंट बताई वो सरीना की थी। सरीना को अच्छू लगा क्योंकि वो पानी पी रही थी। वाओ सरीना, अमेजिंग, आपने तो कमाल कर दिया। सरीना डरने के बावजूद हल्का सा मुस्कुराई, और जिसकी सबसे बुरी थी वो था बहलोल शाह। सरीना घबरा गई। सामने देखा वही हेजल आंखों वाला लड़का जो
ब्लू टी शर्ट पहने बहुत हैंडसम लग रहा था। सरीना समझी उसकी आंखों में गुस्सा है, अब वो हकीकत सबको बताएगा। हाय अल्लाह, कल बेइज्जती खा लेती तो क्या हो जाता। बिलाव, आपके पिछले रिकॉर्ड देखकर मुझे अफसोस हुआ, आपने इतनी गंदी असाइनमेंट बनाई। नहीं सरीना तो अच्छी रहा, फिर देना घूमने लगी और फिर घूमने लगा और सारे असाइनमेंट घूमकर खराब हो गए। उसके जोक पर सब कहके लगाकर हंसने लगे। सरीना शर्मिंदा नजरें झुकाए बहलोल ने उसे ताना मारा। हर पर व्हाट, ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वैसे भी बोर हो गया था शानदार काम कर करके, सोचा इस दफा नया करूं। आपने जो उसका इश्तिहार देखा होगा, पी के कुछ नया करो। मैंने भी वो जूस पी लिया। उसकी बात पर सबकी फिर हंसी छूट गई, हता कि सरीना की भी। वो बंदा वाकई बहुत दिलचस्प था। ओ माय गॉड, बहरहाल आइंदा कुछ नया ना करना, वरना मुझे भी कुछ नया करना पड़ेगा। सब फिर हंसे। सरीना ने शुक्र का सांस लिया, इस बंदे ने आज मुझे बचा लिया और बड़े आराम से डांट सुन ली। वाकई इससे अच्छा आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा। सब क्लास से बाहर निकले तो बहलोल अपनी किताबें रख रहा था। सरीना उसके पास आई। ये आपकी असाइनमेंट, वो आहिस्ता से बोली। अरे, आप मुझे अपनी असाइनमेंट क्यों दे रही हैं? नहीं, ये आपकी है, मेरी मुझे दे दीजिए। नहीं भाई, मैं अपनी असाइनमेंट आपको क्यों दूँ? मैं अपनी बड़ी को देखना है। क्या आप मेरी असाइनमेंट अपनी दोस्तों को दिखाएंगे? वो गम से बोली। उसे पता था ये ज़रूर मजाक उड़ाएगा। नहीं, मैं तो अपनी नानों की बात कर रहा था। वो आज हैरान होगी, आज मैंने क्या कर दिखाया। अपने सांप का रिकॉर्ड तोड़कर नया कर दिया। उसे लगा तंज के तीर बरसा रहा है। प्लीज़ रखें अपना असाइनमेंट, मैं अभी सर को बता देती हूँ कि ये सब बाय मिस्टेक हुआ। वो जाने लगी। अरे, ये क्या कर रही हैं? देखें, आपने मेहनत की और आपको डांट भी पड़ी, ये मेरे लिए कुछ नया था। ये क्या नया नया लगा रखी है? वो बुरी तरह झुंझलाई। अरे यार, समझ जाओगी जब साथ रहोगी तो। बाय द वे, आई एम बहलोल, उसका मतलब है हर वक्त मुस्कुराने वाला, यू नो। ना भी समझी तो तुमने टर्की ड्रामा देखा, इश्क ममनू? टर्की का ड्रामा इश्क ममनू, इसमें वो हीरो था बहलोल। खैर, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ, उसकी नीली आंखें हैं, मेरी हेजल। नानो कहती है कि वो ज़्यादा प्यारा है, लेकिन उसके करतूत मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं। वो इतना बातूनी था कि सरीना को उलझन के साथ हंसी आई। आई एम सरीना रबानी। अच्छा, वो इस्लामाबाद में तुम्हारा होटल है सरीना? वाओ, अब तो मेरी ऐश। चलो भाई, अब तुम मुझे इधर ले जाना। उफला, ज़रूरी है कि मेरे नाम से होटल मेरा हो? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। ओहो! चलो कोई बात नहीं। ख़ैर आओ, मेरे साथ क्या सारी बातें क्लास में करेंगे? उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के से तफ़सीली बात की थी और इस तरह जाना कितना अजीब लगेगा। अब हम दोस्त हैं, अपनी कामयाबी की खुशी में मुझे ट्रीट दो। कसम है, घर जाके वैसे भी नानों के सड़े करेले खाने हैं। सॉरी अल्लाह जी, मैं जानता हूँ। हर नेमत का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन आपको पता है हाउ मच आई हेट करेले। चलो भाई, किस चीज़ का इंतज़ार है? मुझे अच्छा सा बर्गर खिलवाओ। वो बोला। मजबूरन सरीना को उसके साथ चलना पड़ा और बातों ही बातों में पता नहीं वो एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त बन गए। और सारा कमाल बहलूल का था। उसकी शख्सियत में ऐसा चार्म था कि हर बंदा उसका दोस्त बन जाता था। इसी तरह सरीना भी उससे बुरी तरह मुतासिर हुई। और बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका। वो दोनों कैंटीन में थे। बहलोल बर्गर खाते हुए मुस्कुराया। मुझे लगा मेरा सेंस है ही नहीं। एनीवेज थैंक यू सरीना, हंसकर बोली। आपकी अम्मी अब्बू के लिए खूब इंजॉयमेंट होगा। एक रंग बहलोल के चेहरे से आया, लेकिन उसने कमाल महारत से कंट्रोल किया। मैं नानों के साथ रहता हूँ। और आपकी अम्मी अब्बू कहाँ हैं? बहलोल को एक बार फिर सवालों का सामना करना पड़ा। वो हमेशा की तरह कड़वा घूंट पीकर मुस्कुराकर बोला। डैड मेरी स्टेप मॉम के साथ केप टाउन में होते हैं और मेरी मदर का मुझे नहीं पता। बस इतना पता है शी गॉट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड व्हेन आई वाज यंग। सरीना को दुख हुआ, लेकिन हैरानगी हुई। इतना दुख भी वो कमाल महारत से छुपा लेता है, वरना उसकी जगह कोई और होता रो रो कर पागल हो जाता है। इसलिए बिना हमदर्दी दिखाकर बोली। अच्छा, आपने कुछ नया है मिस्टर भालू? बहलोल हंस पड़ा। मेरा नाम बहलोल है, भालू नहीं। आज से भालू, यू नो, वो जो जानवर होता है वैसा। बहलोल हंस पड़ा। लगता है आपको मेरे जरासीम लग गए हैं, फिर तो मुझे लाइफ बॉय का इस्तेमाल करना होगा। वो मुंह बसोर कर बोली। फिर दोनों हंस पड़े। ठीक है मिस सन, कल मुलाकात होगी। अभी मुझे नानो को डॉक्टर के पास ले जाना है, तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। वो अपने नाम पर मुस्कुराकर उठ गई। उसे बहलोल बहुत अच्छा लगा, सबसे अलग सा। मगर उसने खुद को झटका। ये क्या हो गया मुझे? बाबा मुझे मार देंगे, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तुम हर वक्त संजीदा क्यों रहती हो? इसलिए कि संजीदगी अच्छी चीज़ है। होती तो है, लेकिन इनके लिए जिनके बाल सफ़ेद हो, जिनको चलने में मसला हो, जिनकी नज़र कमज़ोर हो। आप में ये सब है तो सच बताना, कहीं सच में यंग बनकर पढ़ने आई हो? बता दो, मैं एमी खुद से 20 साल बड़ी से फ्लर्ट कर रहा हूँ। उसकी बात पर सलीना तप गई। मैं तुम्हें बुढ़ी लगती हूँ? और फ्लर्ट का बच्चू सोचना भी मत, मैं इंगेज्ड हूँ। वो एकदम चुप हो गया। अच्छा, वाह, आप इंगेज्ड हैं? हाँ। सलीना अब ये कहने पर पछताई। कौन है वो बेचारा? वो अब दोबारा मजाक के मूड में आ गया। कज़न। अच्छा, एक बात तो बताओ बहलोल। उसने नाक पर आती हुई ग्लासेस को आंखों पर लेकर बोली। वो सर ने कहा है कि मुझे
इसी की असाइनमेंट बनाकर दो, और वो भी किसी कंपनी के सीईओ के नजरियात लिखने हैं, मतलब ना एक्सपीरियंस जिन्होंने सीईओ किया हो। लो, इसमें क्या मुश्किल है? उफ अल्लाह, तुमने देखी ना मेरी असाइनमेंट, मुझसे नहीं होगा, मेरी जगह तुम ले लो। सॉरी, मैंने एक दफ़ा कर दिया, तुम्हारी भलाई के लिए मैं भी जा सकता हूँ तुम्हारे साथ, बट सॉरी मैं जाता हूँ, तुम ये कर सकती हो। उफ, कैसे दोस्त हो तुम भालू, प्लीज़ ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया? मेरी मत मारी गई थी, वो जलकर बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, हेल्प करूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, लेकिन सारा काम तुम्हें करना होगा। बोलो। डन। ओके डन। ऐसा ऐसा बहलूल की बातें उसकी मौजूदगी की आदी हो रही थी। जब बहलूल ना आता तो उसको बेचैनी शुरू हो जाती थी। दिन उसका खराब गुजरता था, वो अब अच्छे नंबर लेने लगी थी और उसका कॉन्फिडेंट लेवल आ गया था। जिंदगी अब सही मायने में अच्छी और खूबसूरत लगने लगी थी। बहलोल कब उसके दिल में आ बसा पता नहीं चला, लेकिन कब बसा जब उसके हाथ में वसीम की अंगूठी थी, जो वो बिल्कुल भी नहीं पहनती थी। वो उस दिन पर पछता रही थी जब उसने बहलोल को बताया। शायद उसे ना पता होता तो वो उसे चाहता, वो कि ये गलत था, मगर सरीना को उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए वो हर नमाज में उसे मांगने लगी। जो नमाज से भागती थी अब 5 वक्त की नमाजी बन गई। मन्नत के रोजे भी रखने लगी। एक दिन तो वो पूरा दिन असर से मगरिब तक सजदे में रही। अम्मी को उसकी हालत पर हैरानगी हुई, झटके भी दिए, मगर वो नहीं हिली। इन्हें लगा उसे कुछ हो गया है। जब मगरिब हुई तो उसने बताया कि वो किसी मन्नत के लिए सजदे में थी। अम्मी ने पूछा, भला क्यों? इन्हें सरीना कुछ मशकूक सी लगी। अम्मी अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन ये सच ही था कि मुस्तकबिल के लिए दुआ थी। इंसान को इश्क पागल कर देता है, मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ज़ुहान उसके पास भागते हुए आया। सरीना, सरीना। सरीना यूनी से बाहर निकल रही थी। अपने क्लास फेलो ज़ुहान की बात पर मुड़ी। हाँ ज़ुहान बोलो। वो ना बहलूल, क्या हुआ? बहलूल को उसका दिल धड़का। वो बहलूल का एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट? सरीना चीखी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उसकी बहुत सीरियस कंडीशन है, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। कौन से अस्पताल में है? वो रोते हुए बोली। ज़ुहान ने उसे एमएच कहकर ड्रॉप करने की ऑफर दी। उसने मना करके अपनी वैन वाले को वापस भेजा और फिर टैक्सी मंगवाकर सीधा अस्पताल पहुंची। उसका दिल बहुत रो रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो बार-बार बहलोल के लिए दिल से दुआ कर रही थी। वो वीआईपी रूम में आई, दरवाज़ा खुला और उसकी हैरत से आंखें फट गईं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सरू। बहलोल ने अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे, सर पर पट्टी थी, बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन ये क्या, वो तो नाच रहा था। और यहाँ बहलोल के अलावा उसके सब दोस्त भी थे। अमरीन ने नर्स का लिबास पहना हुआ था। टोनी यानी तनवीर ने डॉक्टर का रूप धार रखा था। आमिर ने पुलिस के कपड़े पहन रखे थे, साथ पेट भी निकाला था तकिए से। अली ने पिए का, जबकि शासमीन ने बुढ़ों वाला रूप धारा था ताकि बहलोल की नानी लगे। इन सब ने यह हरकत बहलोल के कहने पर की थी ताकि सरू की बर्थडे कुछ नए अंदाज में की जाए। कमरा भी सजाया गया था। सलीना को गुस्सा आ गया। इतना बड़ा मजाक। उसने आगे बढ़कर बहलोल के सीने पर मुक्का मारा। बहलोल काफी लंबा था, ऊपर से उछल भी बहुत रहा था। बहलोल ने चाहूं कर उसे देखा, फिर वो मुक्कों की बारिश करने लगी। इतना घटिया मजाक, आई हेट यू बहलोल, वो रो दी। बहलोल के साथ सभी घबरा उठे। बहलोल ने कुछ सोचकर कहका लगाया, साथ सबको भी इशारा किया। सब हंसने लगे। सरीना ने सबको हैरानगी से देखा, उसकी भी हंसी निकल गई। बहलोल ने उसे हंसता देखा तो सुकून का सांस लिया। चलो बड़ी आओ, केक काटो, भूख लग रही है। उसने सरीना के हाथ को पकड़कर खींचा। फिर इनकी जिंदगी में परीसा ने कदम रखा। परीसा जापान से आई हुई थी। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी, नटखट खूबसूरत सी। सरीना की दोस्ती उससे तब हुई जब वो रास्ता ढूंढ रही थी तो शरारती लड़कों ने उसे प्रिंसिपल का ऑफिस बता दिया। सरीना ने देख लिया और उसे रोका। बात सुने, आप यहाँ जा रही हैं? वो प्रिंसिपल का ऑफिस है, लेकिन इन लोगों ने तो बताया था कि वो ब्लॉक बी है। वो तंग कर रहे थे, मैं आपको लेकर चलती हूँ। ओहो थैंक यू। मैं सरीना रबानी, सेकंड सेमेस्टर में हूँ। और आप? मैं प्रीसा आलम, सेम सेमेस्टर, लेकिन फर्स्ट के पेपर अगले साल दूंगी। फिर तो आप हमारे साथ हैं। दूसरी प्रीसा मुस्कुराई और अस्बात में सर हिला दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और अभी क्लास में दाखिल ही होने वाली थी कि बहलूल आ गया। हु इज शी? बहलूल ने उस प्यारी लड़की को सरीना के साथ देखकर पूछा। ये प्रीसा है, मेरी दोस्त। बेवफा लड़की, तुमने नई दोस्त बना ली। बहलूल मसनूई गुस्सा देखने लगा। हाँ, आज मैंने भी सोचा कुछ नया करूं। प्रीसा, ये मेरा पागल दोस्त है बहलूल, लेकिन हम इसे प्यार से भालू कहते हैं। आप भी मुझे भालू कह सकती हैं। वो मुस्कुराया। फिर तीनों गहरे दोस्त बन गए। एक दिन सरीना और बहलूल किसी बात पर हंस रहे थे तो प्रीसा बोली, गाइस डू यू लाइक ईच अदर? सरीना का दिल रुका जैसे। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, हम जस्ट फ्रेंड हैं। होता तो तब ना, कि जब प्रीटी लड़की इंगेज नहीं होती। सरीना के दिल की रफ्तार तेज हो गई। क्या रीना इंगेज है? कभी बताया नहीं, बस याद नहीं रहा। क्या मतलब मेरी तुम्हारी दोस्ती को महीना हो गया? अच्छा ना, सॉरी। वैसे है कौन लकी? मेरे बाबा का कजन वसीम। बस ज्यादा मत पूछो, शर्माती है। छोड़ो भी भालू। सर अदील के नोट्स तुमने अभी तक नहीं दिए मुझे। सरीना ने टॉपिक बदला। वो तो मैं तुम्हें भेज चुका। अगर बदलने के लिए टॉपिक नहीं मिल रहा तो मैं बताऊं? वो हंसा। भालू। सरीना चीखी। परी हंस पड़ी।
तुम क्या रोज इसी तरह लड़ते हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है, मगर लड़ाई हमेशा यही करती है। बहलोल के बच्चे, मैं अब बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। सरीना उठ गई। बहलोल ने उसे रोका। अच्छा बाबा, सॉरी, तुम आज कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो। बहलोल ने मुस्कुराकर उसकी नाक दबाई। सेरीना चिड़ी। परीसा ने महसूस किया कि बहलोल के नाम से सेरीना मुस्कुराती है, वसीम के नाम से उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसे अजीब लगा। परी, छोड़ो इस पागल को, हम मूवी देखने चलते हैं। सरीना ने परीसा का हाथ पकड़ा तो परीसा चौंकी। अरे तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी दोस्त हो। बहलोल ने मस्कीनियत चेहरे पर तारी करके बोला। लेकिन ये पहले मेरी दोस्त है, सरीना ने दलील दी। लेकिन परी मेरी सबसे बेस्ट बडी है। बहलोल की नजरें परी पर गईं। इस वक्त सरीना चौंकी। ओहो, तुम दोनों भी ना चलो, मिलकर देखते हैं सब। आज उसे बहलोल में वह तब्दीली नजर आ रही थी। वो बदला तो नहीं था, पर ना जाने क्यों बदला बदला लग रहा था। उसका इस तरह से बदलना भी अच्छा नहीं लगा। उसने परी को देखा। वो बेतहाशा खूबसूरत थी। सरीना का सांवला रंग उसके सामने काला था। बहलोल भी उतना ही खूबसूरत था। अरे कहाँ खोगी सरू? चलो, परी ने प्रोग्राम बना लिया है, फिल्म देखने के बाद हम घूमने चलेंगे। बहलूल की आवाज पर सरीना चौंकी और उनके साथ चलने लगी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी आ गई थी। वो जब घर में दाखिल हुई, वसीम की अम्मी और उसका छोटा भाई आया हुआ था। सरीना बेटा, आज इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता था चाची आने वाली है? सरीना की अम्मी ने उसे डांटा। अरे क्यों डांट रही हो बच्ची को? देर हो जाती है। बड़ी यूनी है, जब किन्जा ने मास्टर किया था इसी तरह लेट हो जाती थी। चाची बहुत प्यार से उससे मिली और उसकी अम्मी को समझाया। मैं अभी आई। वो ऊपर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उफ, ये लोग क्या बार बार लेने आ जाते हैं? इनको अपने घर आराम नहीं लगता? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ी फाइल बेड पर फेंक दी। कॉटन का सादा ग्रीन सूट निकालकर वॉशरूम घुस गई। जब नीचे आई तो देखा वसीम भी बैठे हुए मुस्कुरा रहा था। उफ, ये भी। सरीना ने गुस्से से वसीम को देखा। वसीम की नजर सरीना पर पड़ी। आम से होलिये में थी। सरीना को उसका इस तरह देखना बेहद बुरा लगा। भाई संभल कर, साथ भाभी बैठी हैं। वलीद ने उसके बाजू पर कोहनी मारी और कान में सरगोशी की। वसीम मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। सरीना, किचन में जाकर देखो, खाना पक गया है, सलाद बना लो। बाजला को कह देती हूँ, लेकिन इसका पेपर है। अम्मी उसे देखते हुए बोले। सरीना के लिए यही बहुत था। वो अंदर घुस गई और सलाद का सामान लेकर काटने लगी। अचानक कोई अंदर दाखिल हुआ। सरीना ने सर उठाकर देखा तो वसीम। उसने गुस्सा जब्त करके पूछा, क्या चाहते हैं आप? पानी, बहुत सोच कर बोला। सरीना ने जल्दी से फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में डालकर उसे दिया। थैंक यू सरीना, एक बात पूछूं? जी बोले, बेजारी से बोली। क्या तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? वसीम ने उसे गहरी नजरों से देखा। सरीना का एक दिल तो क्या के बोल दे, हाँ तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब्बू का डर उसे चुप कर आ गया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है सरीना? ये आज मंगनी के 2 साल बाद आपको क्यों ख्याल आया? सरीना का लहजा अजीब था। वसीम ने गिलास रखा। सरीना को हैरत नहीं हुई कि वो इतने आराम से किचन में आ गया। पता नहीं, तुम बहुत कम नजर आने लगी हो। जब भी तुम्हारे घर आता हूँ मंगनी से पहले, तो तुम मजे से खुलकर बात करती थी। हंसी भी तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं थी। अब ये संजीदगी एकदम तुम्हारा खामोश सा हो जाना, फिर हम सब में ना बैठना, मुझसे शर्म तो करती हो समझता हूँ, लेकिन तुमने मेरे बहन भाइयों को भी पूछना छोड़ दिया। वो कुछ कहने लगी तो बासला आ गई। आपकी दोस्त आई है। कौन? परीसा। परी आई है। सलीना खुशी से बाहर निकली। वसीम को बहुत हैरत थी कि उसकी दोस्त के आने से चेहरा इतना खुश, बेजारी जैसे गुम हो गई थी। वो बाहर निकल आया। उसने देखा वो किसी से मिल रही थी। जब सलीना हटी तो 1 मिनट के लिए वसीम जम गया। वो क्या थी? जैसे आसमान से उतरी हुई परी। उसका नाम यही होना चाहिए। फरीसा ने पिंक कलर की लंबी कमीज के साथ ब्लैक जींस के साथ मैच दुपट्टा कांधों पर लिया हुआ था। उसके गालों की सुर्खी ने वसीम का दिल अजीब अंदाज में धड़काया था। उसने इतनी हसीन लड़की पहले कभी नहीं देखी। सरीना उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ओहो, तो आप हैं सरीना के मंगेतर? मैं सरीना की दोस्त परीसा। परीसा सबसे मिली। एक खुश शक्ल लड़का खड़ा था। परीसा ने पूछा, ये कौन है? तो वलीद ने बताया, ये है सरीना का मंगेतर और मेरा भाई वसीम। यूसुफ। सनीना का मुंह बिगड़ गया। चाची और अम्मी किचन में घुस गए। परी वसीम के पास आई। वसीम बेखुदी में उसे देखे जा रहा था, फिर संभला। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं सनीना की दोस्त? परीसा मुस्कुराई तो उसके चमकते दांतों ने वसीम का दिल लूट लिया। जी हाँ, मैं हूँ सरीना की दोस्त। इसने कभी मुझे आपकी फोटो नहीं दिखाई थी। मैं समझ रही थी शायद आप बदसूरत हैं इसलिए, मगर आप तो काफी हैंडसम हैं। उसकी इस बात ने वसीम के छक्के छुड़ा दिए। परी, मेरे साथ चलो ऊपर। चलो। सरीना ने परी का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने लगी। इट वॉज नाइस टू मीट यू। उसने वसीम की तरफ हाथ बढ़ाया। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे, मगर सलीना जानती थी कि परी बोल्ड सी है। वसीम का दिल मचल उठा। वसीम ने उसका हाथ थाम लिया और परी ने हाथ मिलाकर इतनी संगीन गलती की थी जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। यूनुस, आज बहलूल मुझे अपनी नानों से मिलवाने ले गया था। शी इज सो स्वीट। इतनी अमेजिंग खातून मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सलीना को मजीद झटका लगा। उसे कभी नहीं लेकर गया नानो।
के पास मिलवाने के लिए दिल में सोचने लगी। मैं भी तो दोस्त थी, मुझे कभी नहीं ले गए बहलोल। हत्ता कि ऐसा नहीं था, वो बहुत बार ऑफ़र कर चुका था, मगर ये घबरा जाती थी, इनकार कर देती। मगर परी को कोई मसला नहीं था, वो कहीं भी आ जा सकती थी। उसका घर था भी कौन? डैडी बिज़नेस में, मामा दोस्तों के साथ पार्टी में। पता है नानो ने तुम्हारा भी पूछा था। अच्छा, क्या कह रही थी? सरीना को सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो बहलोल को डांट रही थी कि परी को लेकर आया, अपनी सरों को भूल गए। तो बहलोल ने कहा वो बहुत मसरूफ है, अगर आना होता तो खुद आ जाती। बिना बताए सरीना चुप करके सुनती रही। वो आज कुछ ज्यादा बोल रही थी। बहलोल के बारे में उसके मुंह से सुनना बहुत बुरा लग रहा था शुरू को। दिल उसका कह रहा था कि बहलोल मेरा है, बस मेरा दिल कमीनगी कर रहा था और दिमाग कह रहा था तो तुम वसीम की हो, और किसी का सोचना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। दिल नहीं, वसीम से निकाह तो नहीं हुआ, उसे भी सोचना गुनाह है। मंगनी टूट भी जाती है। सरू सरू कहाँ खो गई यार? सरीना चौंकी। परी उसे बहुत परेशानी से देख रही थी, जो चुप और खोई हुई उसे देखकर। कुछ नहीं, चलो खाना लग गया होगा, खाते हैं, फिर कभी सही, अभी मुझे जाना है। सरीना ने भी ज्यादा नहीं रोका और वो चली गई। बहलोल, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे एग्जाम्स के बाद एक छोटी सी पार्टी रखें। बहलोल हंसकर, खैरियत है नानो? आपको कब से पार्टियों का शौक हो गया? भई मैं चाहती हूँ मैं सरू से भी मिलूँ, तो इसके लिए पार्टी क्यों? तुम जिस तरह इस बच्ची का मुझे बताते हो, ऐसे लगता है कि मेरी छोटी बहन सारा का ज़िक्र हो रहा हो। तस्वीरें भी उसके जैसी लग रही थीं, इसलिए बहुत शौक है मैं उससे मिलूँ। मुझे दुःख है कि उसकी मंगनी हो गई। अरे नानो, दुःख की बात कहाँ से आ गई? काश उसकी मंगनी नहीं हुई होती, तो मैं तुम्हारे लिए उसको माँग लेती। बहलोल को अच्छू लगा। अरे लड़के क्या कर रहे हो? ये लो पानी पियो। नानो ने उसे पानी देकर उसकी पीठ पर थपकी दी। नानो, आपने ये बात क्यों सोची? सरू तो बिल्कुल दोस्त की तरह है। नानो, वो बहुत अच्छी है, उसने संजीदगी का फूल चढ़ा रखा है, वरना अंदर से बहुत कुछ करना चाहती है, जो एक आज़ाद बंदा करता है। घूमना फिरना, हंसना, मौज मस्ती, ड्राइविंग। लेकिन उसे ये सब से रोका जाता है। उसके अंदर नन्ही ख्वाहिशात दब गई हैं। मैं उसे बस इस फौज से निकालना चाहता हूँ। रही बात शादी की, जिसे मिलवाया था वो आपको बहू के तौर पर नहीं पसंद? नानो ने एकदम हैरानगी से उसे देखा। क्या तुम परी में इंटरेस्टेड हो? नानो की आवाज़ में हैरत थी। बस यही समझते नानो। बहलोल के दिल को कोई भा गया। बहलोल शरारत से आंख मारकर बोला था, चल हट बेशरम। नानो ने कान मरोड़े। बहलोल हंसकर नानो के गले लग गया। और इसी तरह 3 साल गुजर गए। बहलोल को इतनी हिम्मत नहीं थी कि परी से दिल की बात करे। वो हमेशा बाद में बताने की सोचकर खामोश रहता। इधर वसीम को सरीना में दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे सरीना का सांवला रंग काला लगने लगा था। उसे परी का हुस्न दीवाना कर गया था। उसने सरीना के घर आना बंद कर दिया और मास्टर के लिए लाहौर चला गया। सरीना को कौन सा फर्क पड़ता कि वो किधर है, कहाँ है? उसे दिन ब दिन बहलोल से गहरी मोहब्बत हो गई थी। एक दिन जब बासला को पता चला, उसने अपनी बहन को झंझोड़ डाला। आपी, आपका दिमाग खराब है, आप क्या कर रही हैं अपने साथ? अपने साथ ना सिर्फ वसीम को धोखा दे रही हैं, बल्कि मामा पापा को भी धोखा दे रही हैं। आपने उस शख्स को दिल में क्यों जगह दी जो सिरे से आपका था ही नहीं? क्यों उसे सद्दे में मांग रही हैं, क्यों? सरीना रोते हुए उसके गले लग गई। मेरा दिल पर अख्तियार नहीं बाजला, मैंने बहुत रोका, खुद को मलामत की। मैं बस दिल में उसे चाहती हूँ, कोई उसके साथ भाग नहीं रही, मैं बस चुप हूँ। तो अब्बू के मान की वजह से जो इनको मुझ पर है। वो एकदम रोते हुए बेहोश हो गई, क्योंकि उस दिन बासला को पता चला जब बहलोल ने परी को प्रपोज किया। जब सरीना दुख से निढाल घर पहुंची तो बाजला उसे लानत मलामत करने लगी। बाजला सरीना को हिलाने लगी और खुद पर गुस्सा आया उसे कि क्यों बहन को सताया। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। आप ही आंखें खोले। अम्मी, अम्मी देखें आप ही को क्या हो गया? अम्मी ने सरीना को देखा, उनका दिल दहल गया। बाजला, हुआ क्या इसे? अम्मी पता नहीं, एकदम बेहोश हो गई। बाजला नजरें चुराते हुए बोली, पापा भी घर पर नहीं, क्या करूं? अब उसे सरीना को 20 मिनट बाद होश आया। रस्ते में ही थे अभी जब वो अम्मी अबू को बुलाने लगी तो बाजला ने शोर कर दिया, आप ही को होश आ गया? सरीना, मेरे बच्चे, क्या हो गया था? हम कहाँ जा रहे हैं? सरीना ने बाजला की गोद से सर उठाने की कोशिश की। लेटी रहे आप ही, आपको अस्पताल ले जा रहे हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। अबू वापस चले। नहीं बेटा तुम ठीक नहीं, चेकअप करवा ले, रबानी साहब प्यार से बोले। डॉक्टर पास गए। डॉक्टर ने कहा टेंशन की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। बाजला तो समझ गई। अम्मी अबू पढ़ाई की टेंशन समझते रहे। अम्मी मिल्क शेक बना लाई, इस जबरदस्ती पिलवाया। सरीना दूध से बनी कोई चीज़ पसंद नहीं करती थी, इसलिए मुंह बनाकर पिया। बेटा, तुम्हारे अबू तुम्हारी वजह से रात भर नहीं सोई। ये बात सुनकर सरीना की आंखें ना जाने क्यों भीग गई। जिसको पागलों की तरह चाहती है उसे कोई परवाह नहीं। सरीना के अंदर से आवाज़ आई, अब तुमने फिलहाल कोई पढ़ाई नहीं करनी, बाहर टाइम है, एग्जाम्स में बासला के साथ कोई फिल्म देखो। अम्मी ने उसका माथा चूमा और चली गई। फोन की बेल पर चौंक कर देखा तो बहलोल कॉलिंग। उसने बंद कर दिया। टीवी ऑन करके बैठ गई। दोबारा फिर बेल हुई। देखा फिर बहलोल कॉलिंग। उसने फोन ही ऑफ कर दिया। फिलहाल वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, ना बहलोल, ना परी, और ना कुछ दिन उनकी शक्ल देखना चाहती थी। अजीब बात है नानो, शुरू 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और अब मुसलसल उसका फ़ोन बन जा रहा है। हो सकता है बेटा वो आजकल बिज़ी हो।
नहीं नानो, मैंने जब से परी को प्रपोज किया है वो बात चुप चुप सी हो गई, फिर एकदम फोन बंद हो जाना कुछ अजीब सा लग रहा है। नानो एकदम चुप हो गई। जो वो बात कर रहा था उस पर नानो भी ठिठक गए। नानो कैसी हैं आप? एकदम परी उनके सामने आई और गले मिलने लगी। बहलूल जो सोच में था उसे देखकर मुस्कुरा दिया। खैर तो है, ससुराल की याद कैसे आ गई? परी का चेहरा गुलाबी होकर नाक चिढ़ाकर बोली, हेलो, मैं नानो से मिलने आई हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं बहलूल के साथ बिल्कुल नहीं जा रही, आप जने वो बहुत फजूल शॉपिंग करता है, बेमतलब ही ले लेता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो इतनी महंगी अंगूठी नानो की पसंद से ली, आपकी सोच गलत है। मेरी हर चीज़ कमाल होती है, दुनिया वाह वाह करती है। स्वरूप कभी किसी से मशवरा नहीं लेती, मुझसे लेती है। क्या पहनूं, क्या सही है? सरू तो पागल है जो तुम पर फिदा है। उसके कहने की देर थी, नानो हंसते हुए एकदम चुप हो गई। क्या सरू बहलूल को नहीं? नहीं, वो तो मंगनीशुदा है। दोनों की नोक-झोंक सुनकर नानो सोच में पड़ गई। भालू, ओ खुदा की मानो, अब तो भालू नहीं बोलो, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। हुए तो नहीं ना अभी, वैसे भी तुम मेरे भालू ही हो। अगर सरू होती तो साथ बहुत मजा आता, तुम्हारे साथ बहुत बोरियत हुई। परी बहलूल को सोचते हुए बोला, हाँ बोलो। वो शौक से निकल रही थी। सरीना से तुम्हारी बात हुई? नहीं, उसका फोन बन जा रहा है। घर फोन किया तो बाजरा ने बताया आप ही सो रही हैं। तुम उसके घर जाती ना, तुम्हें पता है मैं नहीं जा सकता, पर मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। बहलोल, वो ठीक ही होगी, शायद वसीम आया हो, बिजी हो। परी लापरवाही से बोली। बहलोल को उसकी लापरवाही बहुत बुरी लगी। देखो परी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम जाना उनके घर। अच्छा बाबा, जाऊंगी, अब कुछ खिलाओ, बहुत भूख लग रही है। परी जब उसके घर गई, बाजरा ने बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो बहुत गुस्सा हो गई, मैंने जब फोन किया तुमने क्यों नहीं बताया कि सरू बीमार है? सॉरी परी, आप ही, मुझे आप ही ने ही मना किया था। वो आहिस्तगी से बोली, ठीक है, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। वो ऊपर उसके कमरे में आ गई। सरीना फोन में बहलूल की तस्वीरें देख रही थी। दरवाजा खुलने पर फौरन उठी। हाँ, बताना पसंद करेंगी मैम कि मैं आपकी क्या लगती हूँ? परी तुम? हाँ मैं। मुझे बताओ कि ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? भालू इतना फिक्रमंद तुम्हारे लिए, तुम 5 दिन से फोन बंद करके रखा हुआ है, ऐसा क्यों? बोलो, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? परी ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत थक गई थी, थोड़ी डिप्रेशन हो गई, मंगनी की तैयारी। बहलूल तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, कहते हैं काश सरू होती तो बहुत मजा आता। तुम्हारी मम्मी कब आ रही हैं? सरू को गुस्सा आया, उसने बात बदल दी। मंगनी के 1 दिन पहले आएंगी। मंगनी होटल में होगी, मगर मैं कह रही हूँ मेरे घर हो। अच्छा, मेरे साथ तुम पार्लर चलना, तुम्हें तैयार होना है लड़की, मैं नहीं आ सकूंगी। सरीना के लहजे में तेजी थी। उस दिन शायद वसीम आए, तो वसीम को भी साथ लाना। मैंने बोला ना परी कि मैं नहीं आ सकती, ठीक है? मुझसे और बहलूल से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। परी नाराज होकर चली गई। बहलोल नीचे तैयार होकर आया तो नानो नाश्ता लगा रही थी। अस्सलाम वालेकुम नानो। बहलोल आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नानो ने बहलोल को देखा तो उसकी आंखें बहुत लाल हुई थी। बहलोल क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने परेशानी से उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया। कुछ नहीं हुआ नानो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हारी आंखें फिर लाल क्यों हैं? बहलोल हंस पड़ा। किसी की याद में जागता रहा नानो, उसे सोचते नींद उड़ गई थी। बहलोल देखो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं है, बताओ मुझे क्या बात है? बहुत बोझल लग रहे हो, मैं अभी किसी काम से होकर आता हूँ। कि कौन सा काम? नानो, परी ने अपनी पसंद का सूट भेजा है, वो कलर मुझे नहीं पसंद, मैं अपने लिए लेने जा रहा हूँ। परी को बुरा लगेगा, नानो ने समझाया। सॉरी नानो, प्यार अपनी जगह, मगर मैं ये नहीं पहन सकता। आपको पता है एक दिन सरू व्हाइट कलर पहन आई, मेरा पारा चढ़ गया, डांट दिया कि दोबारा ऐसे भूत बनकर मेरे सामने मत आना। तो उसकी पसंद का कलर, उसने मेरी वजह से अपनी पसंद के कलर को जिंदगी से ही निकाल दिया। बहलोल हंसते हुए एकदम चुप सा हो गया था। सरू से आप 10 दिन हो गए बात नहीं हुई। वो खुद को बहुत अधूरा महसूस कर रहा था। सरू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो खुद कहा करती थी। इतना यकीन था कि अगर वो उसके कहने पर इमारत से जंप भी लगा देती बिना चूं चुरा किए। बहलोल को चुप देखकर नानो ने पूछा, बात हुई सरू से? नहीं नानो, परी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। नानो परेशान हुई, क्या हो गया है बच्ची को? बहलोल बहुत परेशान था। नानो ने महसूस किया मोहब्बत किसी और से करता है, मगर फिक्र किसी और की करता है। वो उसके रवैये को देख रही थी। वो शॉपिंग मॉल में लिफ्ट में आया, दूसरी तरफ सरीना को देखकर झटका लगा। लिफ्ट में वो दोनों थे सिर्फ। सरू, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्यों फोन नहीं उठा रही थी? मैं कितना परेशान हो गया था। सरीना शॉक्ड होकर उसे देख रही थी, फिर उसका हाथ झटक कर बोली, मेरी मर्जी में किसी की गुलाम नहीं हूँ, जो फोन करके बताती फिर। बहलोल को उसके तुरश लहजे से झटका लगा। सरू, प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारा करो, अपनी हद में रहो, तुम बेहतर है। मिस्टर बहलोल शाह। बहलोल को पहली बार दुख के साथ साथ शदीद गुस्सा आया। वो ठंडे दिमाग का मालिक था, ना जाने क्यों उसे सरीना का रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे सबका कर सकता था, मगर उसका नहीं कर पाया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि लिफ्ट खुलने की आवाज आई और सरीना जल्दी से बाहर निकल गई। बहलूल भी उसके पीछे आया और बाजू से पकड़ लिया। आवाज मत निकालना, चुप करके मेरे साथ चलो, वरना मुझे तमाशा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बहलूल का लहजा बहुत सख्त था।
सरीना ने हैरत से बहलोल के सख्त लहजे को देखा। बहलोल, मुझे कोई काम है, मुझे जाने दो। सरीना के लहजे में कपकपी आ गई और आंखों में आंसू। बहलोल अचानक नरम पड़ गया। सरीना के आंसू उसकी कमजोरी थे। नहीं सरू, तुम झूठ बोल रही हो। चुप करके मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। 10 दिन से मुझे पागल किया हुआ है, इसका हिसाब दो। अब की बार उसका लहजा थका हुआ था। सरीना को मजीद झटका लगा। ये बहलोल क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ? तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी तकलीफ दे रही हो। दोस्ती में पागल हूँ मैं, इश्क में पागल हूँ। वो दिल में उससे मुखातिब थी। चलो आओ, मुझे मंगनी के सूट लेने में हेल्प करो। मैं तुमसे नाराज था मगर अब नहीं हूँ। कितना मिस किया तुम्हें, कितने बोर 10 दिन गुजारे तुम्हारे बगैर। उफ सरू, तुम्हारी शादी होगी तो कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। सरू शॉक्ड हो गई, रुक गई। बहलोल ने उसका चेहरा सफेद पड़ते देखकर चौंका। सरू, और आर यू ऑल राइट? बहलोल ने उसका हाथ दबाया। सरीना ने अपना हाथ छुड़वाया और जाने लगी। बहलोल ने उसे दोबारा बाजू से पकड़ लिया। नहीं सरू, मुझे आज 10 दिन का हिसाब लेना है। बहलोल उसे पहली बार हुक्म दे रहा था। सरीना की बर्दाश्त खत्म हो गई। तुम लगते क्या हो मेरे, जो मैं तुम्हें हिसाब किताब दूं? हाँ बोलो बहलोल शाह, क्या लगते हो तुम मेरे? सरू, शट अप, जस्ट शट अप। बहुत कर ली तुमने बकवास, अब और नहीं, वरना सबके सामने तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सरीना की आंखें लाल हो रही थीं। लाल तो बहलूल की भी हो गई थी और इतनी के सरीना को देखकर डर लग रहा था। व्हाट डिड यू जस्ट से? सरीना रबानी। बहलूल का लहजा अनजाने में सर्द हो गया। उसकी आंखों में देखकर बोला, आई जस्ट सेड बैक ऑफ मिस्टर बहलूल शाह। सरीना भी उसी अंदाज में बोली। बहलूल ने गहरा सांस लिया। क्या हो गया है सरीना, क्यों कर रही हो ऐसा? कुछ बताओ तो सही। वो अपने आप को नॉर्मल कर रहा था। उसे सरीना की बेगानगी तकलीफ दे रही थी। तुमने कुछ नहीं किया। किया तो मैंने ही है, तुम जैसे घटिया इंसान से दोस्ती करके। सरीना जानबूझकर ये बोल रही थी ताकि वो उससे दूर हो जाए। ठीक है, अंदर चलो, पहले सूट पसंद करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अकेले आई हो ना? सरीना ने देखा बहुत लोग उनको मशकूक नजरों से देख रहे थे, इसलिए वो शौक के अंदर हो गई। बहलोल ने शुक्र किया और उसके पीछे अंदर आ गया। सरीना ने शॉप का जायजा लिया। वो सूट पर प्राइजेस देखने लगी। जो आसमान से बातें कर रहे थे, ये मुझे पसंद है, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। वो उसके पीछे खड़ा बोल रहा था। सरीना ने झटके से उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था, नेवी ब्लू कोट और पैंट के साथ वाइट शर्ट जो बहुत खूबसूरत थी। उसे पता था बहलोल इसमें बहुत प्यारा लगेगा। उसके साथ कौन सी टाई जचेगी। वो ऐसे ही बात कर रहा था जैसे उनके बीच कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। तुम्हारी मर्जी, वो बेनियाजी से बोली और आगे चल पड़ी। अचानक उसकी नज़र डोर से आते वसीम पर पड़ी, जो किसी लड़की के साथ दूसरी शॉप में थे। उसने आंखें सुकेड़ी। वसीम तो सही नजर आ गया मगर लड़की आगे निकल गई। क्या हुआ? उसने सरू को ग्लास डोर को घुरते देखकर पूछा। सरीना एकदम बहलूल को देखने लगी। फिर एकदम उसे एहसास हुआ अगर वसीम ने भी बहलूल के साथ देख लिया। वो तेजी से बाहर निकली और लिफ्ट का बटन ऑन किया। लिफ्ट खोलने में वक्त लगा। अंदर काफी लोग थे, इनको निकालने में वक्त लगा। इतने में बहलूल भी आ गया। सरीना का चेहरा जर्द पड़ गया। वो जानती थी बहलूल पीछे आएगा, मगर उसे कैसे पता चला? मैं तो काफी आगे वाली लिफ्ट से आई। लिफ्ट को बंद होते देख सरीना ने रोना शुरू कर दिया। वो नीचे बैठ गई, मुंह छुपाकर रोने लगी। मुझे बताओगी तुम्हारे साथ मसला क्या है? अब बहलूल ने शॉपर फेंक कर झाड़ा और उसने उसे बाजू से पकड़कर ऊपर खींचा। वो उसके सीने से लग गई और करंट खाकर पीछे हो गई। डोंट टच मी। बहलूल को लगा वो पागल हो जाएगा। उसे सरीना पागल लग रही थी। क्या हो गया है उसे? जब से होटल से निकली उसका यही अंदाज था। लिफ्ट खुल गई। बहलूल शॉपर उठाकर उसके हाथ खींचा। छोड़ो मुझे, मगर बहलूल उसे घसीटता गया। कार खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद आकर बैठ गया। सरीना ने खुलने की कोशिश की मगर वो लॉक लगा चुका था। खोलो कार बहलूल, मैं कह रही हूँ खोलो। वो बिना उसकी सुने चिल्लाता रहा। सरीना ने अपना क्लच देखना चाहा मगर उसके पास नहीं था। उसे याद आया लिफ्ट में रह गया। यह बहलूल उठा चुका था। मेरा क्लच रह गया, उसमें फोन और पैसे थे। वो गुस्से से बोली। बहलूल तो जैसे बहरा हो चुका था। सरीना ने अपने नाखून जोर से उसके बाजू पर मारे। बहलोल ने एक तरफ रफ्तार रोकी। सरीना बहुत जनूनी लग रही थी। बहलोल, आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, छोड़ो मुझे। वो चीखी और रो दी। कितने कमीने इंसान हो तुम। परी से दिल भर गया। अब मुझे अपनी हवस का निशाना। सरीना ने एकदम उसे फटी निगाहों से देखा। व्हाट योर माउथ लेडी? बहलोल चीखा, जोर से स्टेयरिंग पर मुक्का मारकर चिल्लाया। सरीना ने उसे इतने गुस्से में पहली बार देखा और डर से आंखें बंद कर ली। सरीना ने उसके किरदार पर जो चोट लगाई वो बहुत शदीद थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सरीना रबानी, हवस क्या चीज़ है। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कार स्टार्ट की, रश ड्राइविंग करने लगा। सरीना दहल गई उसके अंदाज को देखकर। बहलूल, मुझे वापस जाना है, वो हकलाते हुए बोली। लेकिन अब बहलूल जनूनी हो गया था। उसने इस्लामाबाद की एक जगह कार रोका और उसे बाजू से घसीटा। किधर लेकर जा रहे हो मुझे? चौकीदार सामने बैठा था। सलाम बहलूल बाबा। वो झट खड़ा हो गया। वालेकुम सलाम बाबा। उसने सरीना का बाजू पकड़े रखा। प्लीज मुझे बचाएं, सरीना ने रोते हुए कहा। बहलूल ने उसका हाथ मरोड़कर कान में बोला कि यहाँ कुछ भी बोली तो मैं सबके सामने लिहाज नहीं करूंगा।
बहलूल की सर्द आवाज़ पर वो काँप गई। बाबा, मुझे फ्लैट की चाबी दे दें। बाबा परेशानी से सरीना को देख रहे थे। बहलूल, बच्चा, मैडम नहीं आई, और ये कौन है? बाबा, चाबी, वो जोर देकर बोला। ये पूरी इमारत बहलूल की थी। नानो ने बहलूल के नाम की थी। चाबी लेकर बोला तो नानू कुछ नहीं बताएगा, समझ गए? जी बच्चा, वो सर हिलाकर बोला। बहलूल उसे खींचते हुए और लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ले गया। लिफ्ट खराब थी। आई एम सॉरी बहलूल, मुझे छोड़ दो, सरीना की आवाज़ उभरी। वो बार बार यही बोले जा रही थी। बहलूल ने सेकंड फ्लोर का दरवाज़ा खोला, उसे अंदर फेंका। वो नीचे मुंह के बल गिरी। सरीना ने अपने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, माफ़ कर दो। सॉरी सरीना, बट यू हैव लेफ्ट मी नो चॉइस। वो उसे पकड़ने लगा। सरीना उसके सीने से लगकर रोने लगी। बहलूल, तुम ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगी। मैंने बस ये सब इसलिए किया कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं नहीं देख सकती तुम्हें प्रेसा के साथ। वो बहुत तकलीफ में थी, जानते हो क्यों? बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू, डीपली इन लव विद यू, आई जस्ट कांट सी विद यू एनीवन। बहलोल साहब तो उसका एतराफ़ सुन रहा था। सरीना, और इससे प्यार। बहलोल, तुम बहुत अच्छे हो, सब मर्दों से अच्छे। फिर ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी प्लीज़। वो उसके सीने में मुंह छुपाकर रो रही थी। वो फ्लैट के फर्श पर बैठी थी। बहलोल कुछ देर के लिए बाहर चला गया। वो ज़मीन को घुरे जा रही थी। आज उसने एतराफ़ कर लिया था। ना जाने बहलोल क्या सोच रहा होगा, कितनी बुरी हूँ मैं। उसकी 2 दिन में मंगनी है और मैंने उसे बोल दिया मैं उसे चाहती हूँ। सनीना ने सर थाम लिया और रोने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बहलोल अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। वो भी उसके पास नीचे बैठ गया। उसके सामने पानी की बोतल रख दी। भूल जाओ सनीना जो तुमने कहा था, मैं भी भूल जाऊँगा। क्या? सब भूल जाओ, सब वैसा ही है। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम मेरी बड़ी। बहलूल ने उसका हाथ पकड़ा। बहलूल, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, अब मैं तुम लोगों से बहुत दूर चली जाऊंगी। वो खामोशी से उठा और उसके साथ चल पड़ा। कैसी लग रही हूँ परी? ग्रीन कलर का लंबा फ्रॉक, हैवी काम वाला, डायमंड का सेट पहने हूर लग रही थी। सरीना मुस्कुराई। बहुत प्यारी, लगता है कोई हूर जमीन पर उतर आई। सरू, तुमने मेरी ख्वामखा ज्यादा तारीफ कर दी। आज बहलूल ने बेहोश हो जाना है तुम्हें देखकर। वो अपना टीका सेट कर रही थी। ये ना हो मंगनी के बजाय निकाह का बोल दे। परी का चेहरा लाल हो गया। पागल, इतना दीवाना नहीं है वो। सरीना ने जायजा लिया। ब्लू कलर में अच्छी लग रही थी, लेकिन परी के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। परी तैयार हो गई? परी की आनी ने आकर पूछा। यस मॉम, आई एम रेडी। परीसा ने घूमकर अपना आप दिखाया। ओह मेरे खुदा! परीसा की मॉम ने उसके गाल पर भूसा दिया। एंड यू कॉन्ट बिलीव इट, बहलोल तो प्रिंस चार्मिंग। नरमीन का तो मुंह खुल गया जब उन्होंने मेरे दामाद को देखा। जाहिर है मेरी परी की चॉइस जबरदस्त क्यों नहीं होगी। वो और कुछ कह रही थी। सरीना चुप करके बैठी थी। ना जाने क्यों उसे अपना आप इन अनफिट लग रहा था। सरीना, तुम नीचे जाकर देखो सारी अरेंजमेंट ठीक है। परी की अम्मी ने उसे काम करवाना जरूरी समझा। वो मुस्कुराकर उठी। उफ, दरवाजा जैसे ही बंद किया परी की अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। सीरियसली अरे आई डोंट लाइक हर, बहुत ही बदसूरत है तुम्हारी दोस्त। तुम कह रही हो इसकी मंगनी हो गई, इसको जी किसने कर ली? सरीना का चेहरा धुआं धुआं हो गया। आज उसे अपना आप इतना बुरा लग रहा था, दिल कर रहा था तेजाब अपने मुंह पर फेंक दे। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल गई। वहां बहलूल को देखा। नेवी ब्लू सूट में इतना प्यारा लग रहा था। 1 मिनट के लिए सरीना मिसमराइज हो गई। वो किस बात पर मुस्कुरा रहा था? गालों पर डिम्पल पड़ा और हिजल आंखों की चमक मजीद उसे दिलकश बना रही थी। सरीना के दिल पर बजते शोर को इग्नोर करते हुए उसके पास आई। वो नानो से कुछ कह रहा था। उसे देखकर चौंका और फिर मुस्कुराया। सरू तुम? नानो ये देखें, मिल लीजिए सरू से, आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। सरीना ने नानो को देखा जो ग्रीन सादा शलवार कमीज में बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। उन्होंने सरीना को गले लगा लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे बेटा मैं बहुत नाराज हूँ, बहलोल की 3 साल पुरानी दोस्त हो और अभी तक मुझसे नहीं मिली। सरीना मुस्कुरा दी। ये आप इस भालू को कह दें, मुझे तो एक दफ़ा भी इनवाइट नहीं किया। बहलोल ने उसे गौर से देखा। वो जैसे दुख मलाल रंज नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो क्या? सरीना सब कुछ भूल गई। आई झूठी, तुम खुद नहीं आई थी, कितनी दफ़ा बुलवाया था। बहलोल मसनूई गुस्से से बोला। वो देखो परी आ गई। उसने परी को देखा जो अपने डैड के साथ आ रही थी। लाइन में दोनों तरफ उसके कज़न खड़े थे। जैसे ही उसने स्टेज पर कदम रखा फूलों की पत्तियां उस पर गिरने लगी। उसके इर्द गिर्द फायर होने लगे। बहलोल मुस्कुराकर भरपूर फिल्मी अंदाज में एक टांग बैंड करके हाथ उसके सामने फैला दिया। सरीना को लगा वो कि फिल्मी सीन देख रही है। परीसा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और हुटिंग शुरू हो गई। ऊपर आतिशबाजी होने लगी और सब कहके गूंजने लगे। इधर सरीना के अंदर घुटन पैदा हो रही थी। उसने देखा दोनों बैठ चुके थे और खुशकपियों में लग रहे थे। वो यूं ही उनको देखती रही। सरीना तुम जरा नीचे चली जाओ, अभी फोटो सेशन होने लगा है। मैं नहीं चाहती हमारी पिक्चर्स खराब हो। परीसा की अम्मी ने हद कर दी। सरीना सर झुकाकर नीचे उतर गई और चलती गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहाँ कहके थे हंसी थी, मुस्कुराहट, वो चलती गई। वो उनका हिस्सा नहीं थी। वो चलती बाहर आ गई।
इधर उधर सड़कों पर देखने लगी। उसने फरीसा के ड्राइवर से कहा उसे ड्रॉप कर दे, क्योंकि फरीसा कह चुकी थी वो सेलिना को उसके घर छोड़ दे। ड्राइवर उसके इतने जल्दी जाने पर हैरान हुआ, पर क्या कर सकता था, इसलिए चुप करके उसे छोड़ गया। उसने बेल बजाई, दरवाजा बासला ने खोला। आप जल्दी आ गई, अभी आपकी नाक से खून, बासला चीख पड़ी। सेलिना ने एक नजर बासला को देखा और सामने आते अब्बू को, और वह लहराकर नीचे गिर गई। मिस्टर रब्बानी साहब, आपकी बेटी को कार्सिनोइड ट्यूमर है। डॉक्टर की बात सुनकर रब्बानी साहब को अपने इर्द गिर्द धमाके महसूस हुए। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? सीधी सी बात है, आपकी बेटी के पेट में ट्यूमर है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी फैल चुका है। रब्बानी साहब एकदम रोने लगे। मेरी फूल सी बच्ची, रिलैक्स रब्बानी साहब, इस वक्त सेलिना को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अभी स्टेज 3 है, इसलिए इसका इलाज मुमकिन है। रब्बानी साहब निढाल से बाहर आए। बाजला फौरन भागी। अब्बू, डॉक्टर ने क्या कहा? आप ही अब कैसी हैं? रब्बानी साहब की लाल आंखें देखकर और खौफजदा हो गई। रब्बानी साहब ने जब बताया तो साथ होकर नीचे बैठ गई। आज वो किसी और को अंगूठी पहनाएगा, और जब वो प्यार से परी को देख रहा होगा, उसके कानों में प्यार भरी नजरों से देख रहा होगा, उसकी तारीफ करेगा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे लगता है इस वक्त मर जाऊंगी। मंगनी से पहले सरीना तैयार होते हुए भी रो रही थी और बासला को अपने दिल की हालत बता रही थी। आपको क्या, आप बहलूल से इतना इश्क करती हो कि उसके लिए मरने लगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपकी मोहब्बत मिलकर रहेगी, और आपका इश्क भी। बाजला का दिल अपनी बहन के लिए कट गया। वो फौरन उठकर कमरे में आई। सरीना के पेट के साथ साथ नाक में भी नलकी लगी। अपनी बहन को इस हालत में देख नहीं पा रही थी और करीब आकर उसके गाल चूमने लगी। आपी, आई प्रॉमिस आई विल ब्रिंग योर लव। और फिर वो बाहर निकल गई। आंटी, क्या मैं बहलूल से मिल सकती हूँ? बाजला अगले दिन उनके घर पहुंची हुई थी। उसने घर का पता परिसा से पता करवाया, और जब परिसा ने पूछा तो कह रही थी कि मैंने मुबारकबाद का फूल बहलूल भाई को भेजना है, इसलिए उसने एड्रेस इस तरह हासिल किया। बेटा, आप कौन हैं? नानो उसे गेट पर खड़ा देखते हुए बोली। नानो, मैं सरीना की छोटी बहन हूँ। अरे बेटा, आओ आओ। सरीना नहीं आई? खैरियत तो है ना? वो हैरान भी हुई कि सरीना की बहन को बहलूल से क्या काम। आंटी, बहलूल भाई, वो बोली। हाँ हाँ, अभी बुलवाती हूँ, तुम अंदर तो चलो। नहीं आंटी, मैं यहीं ठीक हूँ, वो संजीदगी से बोली। नानो को कुछ गड़बड़ लगी। सरीना ठीक तो है? कल मंगनी में भी अचानक से गायब हो गई। जी आंटी, ठीक है। कौन आया है? नानो। बहलूल लॉन की तरफ वर्जिश कर रहा था, इधर आया। अरे बाजला, तुम? वाह सरीना, तुम्हें ले आई? वैसे वो किधर है? बहलूल ने बाजला की फोटो देखी थी, इसलिए फौरन पहचान गया। बहलूल भाई, अगर आप माइंड ना करें तो मेरे साथ चलेंगे। कहाँ? वो चौंका। प्लीज बहलूल, मुझे भाई मुझसे कुछ ना पूछिए, आप मेरे साथ चलेंगे। बाजला तेजी से बोली थी। खैरियत है बाजला? सरीना तो ठीक है ना? बहलूल को एकदम टेंशन हो गई। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जाओ बहलूल बच्ची के साथ और मुझे बताना। जी नानो। वो उसको अपनी कार में बिठाया और बोला, कहाँ जाना है बाजला? और क्या हुआ? सरीना तो ठीक है ना? बहलूल को बेचैनी शुरू हो गई थी। आप CMH चले? क्या हॉस्पिटल? मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बोलो। वो हॉस्पिटल का नाम सुनकर परेशान हो गया, लेकिन बासरा चुप रही, और ये चुप बहलोल के लिए बहुत भारी थी। वो उसे वहां लेकर गया। वो दोनों बाहर निकल आए। मुझे बताओगी सरू को क्या हुआ है? प्लीज बासरा, मैं परेशान हूँ। आपको पता चल जाएगा भाई, टेंशन क्यों लेते हैं? बासरा का लहजा पुरसुकून था। बहलोल परेशान हो रहा था कि सरीना ने अपने साथ कुछ कर तो नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला और बहलोल दाखिल हुआ, और उधर ही खड़ा का खड़ा रहा। रुक क्यों गए? आए, देखें क्या हालत होगी है मेरी बहन की। आपके इश्क ने उसे पागल कर दिया है। वो मरने लगी है सिर्फ आपकी वजह से। आपका किसी और का होना उसे बर्दाश्त ना हो पाया, तो वो मौत को गले लगाने लगी। बहलूल भाई, प्लीज मेरी बहन को बचा लें, आपको खुदा का वास्ता है। बेशक वो बचे ना, लेकिन आपका नाम लेकर, आपकी मोहब्बत पाकर सुकून से मर जाए, प्लीज भाई। बाजला ने बहलूल के आगे रोते हुए हाथ जोड़े। बहलूल का दिमाग माउफ हो चुका था। बाजरा सरीना को कब तक होश आएगा? बहलूल ने 3 दिन बाद उसे कॉल की थी। आप ही होश में आ चुकी हैं भाई, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। बाजरा ने सरीना को देखा। अम्मी उसे जबरदस्ती सूप पिला रही थी। बाजरा, मैंने नानो से बात की, उन्होंने कहा है कि मैं सरीना से शादी कर लूं, लेकिन तुम जानती हो मेरी मंगनी परी से हुई है, और मैं इसे चाहता हूँ। बहलूल भाई, ठीक है, मत करें आप ही से शादी। वैसे भी उनकी तकदीर मौत ही है, चाहे खुश होकर रुखसत हो या अजियत से, इख्तिताम तो एक ही है। बाजला तल्ख लहजे में बोली। बहलूल तड़प उठा। प्लीज बासला, ऐसे तो मत कहो, अल्लाह ना करे जो सरू को कुछ हो। बहरहाल वसीम भाई ने तो इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि वो किसी मरती हुई लड़की के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते। बहलोल खामोशी से सुनता रहा और फोन बंद कर दिया। अबू प्लीज मान जाए ना, इतने प्यार से उन्होंने रिश्ता भेजा है आप ही के लिए, आप मान क्यों नहीं जाते? बाजला रबानी साहब के साथ बैठी इन्हें समझा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब बाजला? ये लड़का परिसा का मंगेतर है, कैसे कर दें हम सरीना की उससे शादी? अम्मी ने गुस्से से डांटा। अम्मी बात सुने, आप ही बहलूल के साथ खुश रहेंगी। चुप करो तुम, हमने नहीं करनी सरीना की उससे शादी। आप लोग नहीं चाहते, आप ही ठीक हो। बाजला उन्हें दुख से देखते हुए बोली। बाजला, कहना क्या चाहती हो? यही कि आप ही बहलूल भाई से मोहब्बत करती हैं और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जानती थी ये सब मुमकिन नहीं था।
तो उनकी ये हालत हो गई। बाजला ने उनके सर पर बॉम्ब गिराया। क्या कहा तुमने? अब्बू की पहली बार हैरत ज़्यादा आवाज़ आई। बाजला परेशान हो गई मगर खुद को मजबूत करते हुए बोली, अब्बू बहलोल भाई आप ही का इलाज करवाने अमेरिका लेकर जाएंगे, जबकि वसीम भाई ने क्या किया? अब्बू को अकेला छोड़ दिया। अगर आपको आप ही की जिंदगी प्यारी है तो प्लीज सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। बाजला इन्हें परेशानी में छोड़कर चली गई। क्या कहा तुमने? तुम ये मंगनी तोड़ रहे हो? परीसा उसके सामने चीखी। आई एम सॉरी परीसा, पर मैं मजबूर हूँ। बहलोल ने अंगूठी उसके सामने रखी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहलोल? तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? परीसा, तुम्हें कोई और जाने वाला मिल सकता है, लेकिन सरीना को मेरी ज़रूरत है। वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। व्हाट डिड यू जस्ट सेड? प्रीसा साख्त होकर रह गई। मेरा कल सरीना के साथ निकाह है, बहलोल तहम्मुल से बोला। हाउ कुड यू? प्रीसा ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारा। बहलोल को इस कदर शदीद रिएक्शन की तवक्को नहीं थी। तुमने समझ क्या रखा हुआ है? एक दिन मुझे प्रपोज करते हो और दूसरी तरफ इस घटिया लड़की के साथ निकाह करते हो। यू चीटर, प्रीसा जहर खान लहजे में बोली। स्टॉप इट प्रीसा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम कभी सरू के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करती। तुम जानती हो वो तकलीफ में है, वो मर रही है, उसे मेरी जरूरत है। तो उसका मंगेतर क्या मर गया? परीसा चीख कर बोली। मंगेतर ने उससे मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं नहीं मोड़ूंगा। हमारी मंगनी टूटी है, निकाह नहीं। अब बस भी करो तुम। कोई भी चाहने वाला मिल सकता है परी, इसलिए प्लीज जस्ट फॉरगेट इट, फॉरगेट एवरीथिंग विच हैपेंड बिटवीन अस। बहलोल को ये सब कहते हुए तकलीफ हो रही थी। ओके फाइन, जस्ट गो टू हेल। 3 दिन में तुम्हें निकाह करके दिखाऊंगी। ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूं मैं, सरीना की तरह। तुमसे हजार बेहतर मिल जाएंगे। नाउ गेट लॉस्ट। परीसा जोर से ढाड़ी थी। बहलोल ने एक दुख भरी निगाह परीसा पर डाली और वहां से चला गया। अल्लाह करे तुम बर्बाद हो जाओ सरीना। तुमने मेरा बहलोल छीन लिया। तुम्हें मौत आ जाए, अभी इसी वक्त मर जाओ तुम। परीसा हर चीज कमरे में उठा उठा कर फेंक रही थी और साथ में सरीना को बद्दुआएं दे रही थी। अरे क्या कर रही हो? बहलूल ने कुछ कहा है तुम्हें? परीसा की मॉम अंदर दाखिल हुई। अम्मी, उस डाइन ने मेरा बहलूल छीन लिया, मैं उसे मार दूंगी। परीसा मुंह छुपाकर रोने लगी। परी जानू कौन डाइन? बताओ मुझे। उसकी अम्मी को झटका लगा। अभी मंगनी को 1 हफ्ता हुआ और उसे ये सब। मॉम, आई विल डिस्ट्रॉय हर, शी रुइन्ड माई लाइफ। प्रीसा अम्मी की गले लगकर रोते हुए बोली थी। परी डार्लिंग, मुझे सब कुछ बताओ एकदम, ये सब। और प्रीसा ने इन्हें रोते हुए सब कुछ बता दिया। तुमने सब किया ना? बताओ मुझे। बहलूल के तुम फोर्स किया है ना? सरीना चीख कर बाजला को बोली थी। आपी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बाजला से थप्पड़ खाने के बाद भी पुरस्कुन लहजे में बोली। जानती थी उसकी आपी का यही रिएक्शन होना था। क्यों किया तुमने ऐसा बाजला? आखिर क्यों? सरीना ने अपना सर थाम लिया। तुमने मुझे बहलूल की नज़र में गिरा दिया, पहले ही उससे नज़र मिलाने के काबिल नहीं हूँ। सरीना रो पड़ी। प्लीज आपी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाजला डरते हुए सरीना को कंधा पकड़ते हुए बोली। सरीना ने रोते हुए झटका। मुझसे अब तुम कभी बात ना करना। अम्मी अब्बू मेरी बात नहीं मान रहे। बहलोल मेरी बात सुन रहा, मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। सरीना ने रोते हुए वहां से चली गई। बाजला को दुख तो हुआ, लेकिन ये सब जरूरी था, बहुत जरूरी। नानो नौकरों को सामान उठाने का कह रही थी। जमील बहलोल साहब को बुलवाकर, आओ जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, हम लोग इंतजार में बैठे होंगे। जी बीबी। एकदम फोन कॉल पर वो चौंकी। देखा तो गहरा सांस लेकर उठाया। बोलो मायरा। अम्मी, आज बहलूल की शादी है? हाँ। अम्मी, क्या मैं आ सकती हूँ? देखो मायरा, आज बहलूल की शादी का दिन है और मैं नहीं चाहती तुम आकर ये दिन खराब करो। नानो ने झूठ बोला। जानती थी वो कितना दुखी है। अगर अपनी माँ को देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अम्मी, वो मेरा बेटा है, जानती हूँ मैंने उसे छोड़ दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने उसे जन्म दिया है। नानो कुछ कहने लगी कि बहलोल ने फ़ोन ले लिया। आपसे मेरी दरख्वास्त है अम्मी, आइंदा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा। अगर आप चाहती हैं मैं खुश रहूँ, आप जहाँ हैं वहीं खुश रहें। मेरी और नानो की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहलोल ने पुरस्कुन लहजे में बात की और फ़ोन बंद कर दिया। नानो ने नम आंखों से नवासे को देखा, जो ब्लैक शलवार कमीज में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। नानो चले, सरू हमारा इंतजार कर रही है, बहलोल ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन नानो जानती थी इस मुस्कुराहट में कर्ब था। हाँ चलो। सरीना बहलूल के सामने सजी समरी बैठी थी। दोनों खामोश थे, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बहलूल ने गहरा सांस लिया और फिर उसका हाथ थामकर बोला, ज्यादा मत सोचो, जो हो रहा है होने दो। सरीना ने रोते हुए एकदम हाथ छुड़वा लिया। बहलूल बस कर दो, अपने ऊपर खोल चढ़ाना बंद कर दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने तरस खाकर मुझसे शादी की? स्टॉप इट सरो। अब तो बोल दिया, दोबारा मत कहना। तुम्हें मुझसे मोहब्बत एकदम से तो नहीं हो गई ना? बहलूल चंद मिनट उसे देखता रहा और फिर उसके करीब होकर उसका माथा चूमकर बोला, ये नहीं कहूंगा अभी हुई, बहुत पहले से थी। तुम्हारा ख्याल हर पल मेरे साथ था। अब तुम मेरी बीवी हो और मेरा पूरा हक है मैं तुम्हें प्यार दूं, और हमारे बीच अब प्रीसा का जिक्र नहीं होगा।
वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। पहले अस्पताल से अपॉइंटमेंट ली। बहलोल, तुम खामखा अपने पैसे ज़ाया कर रही हो। मैंने नहीं बचना। हाँ, इतना है, मैं अपने आखिरी टाइम खुशी से स्पेंड करना चाहती हूँ। बहलोल का चेहरा सफेद पड़ गया उसकी इस बात पर, लेकिन खामोशी से आगे चलने लगा। वो इतना तेजी से चल रहा था, सेरेना जान गई वो हद से ज्यादा नाराज हो गया है। वो भी क्या करती, उसकी मोहब्बत छीन दी गई थी। कितना खुश था अपनी मंगेतर से। अब उम्र भर का रोग वो शायद गिल्ट में उसके बाद शादी ही ना करे, इसलिए मौत से ज्यादा ये चीज सेरेना को तकलीफ दे रही थी। बहलूल बहलूल वो बहुत आगे निकल चुका था और वो भागने लगी। स्ट्रीट भी इतनी बिजी थी कि बमुश्किल बहलूल के पास पहुंची और उसका बाजू पकड़कर लंबे लंबे सांस लेने लगी। कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? सरू, किसने कहा था मेरे पीछे आने को? बहलूल फिक्रमंदी और गुस्से के मिले जुले अल्फाज में बोला। मैं तुम्हारे बिना इस अजनबी मुल्क में कहाँ जाती? स्टूपिड लड़की, सामने होटल था, वहां चली जाती। उसने गुस्से से झंझोड़कर उसे बेंच पर बिठाया। पेट में तकलीफ तो नहीं हो रही? वो उसके पास बैठकर बोला। सरीना ने नफी में सर हिलाया। वो उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, चलो आओ कहीं चलते हैं। किधर? उसने बहलूल का हाथ थामकर पूछा। बस जहाँ मैं और तुम हो, खुलकर अपनी दुनिया जीते हैं, जैसे हम दो दोस्त जीते थे। सरू, हम मियाँ बीवी के साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। अब ये सोचना छोड़ दो कि तुम बीमार हो, मरने लगी हो। इंसान की जिंदगी का पता नहीं होता। मेरा कोई पता है, अभी जिंदा हूँ, 2 मिनट में कुछ हो जाए। उसकी इस बात पर सरीना का दिल बंद होते महसूस हुआ। ऐसे मत बकवास किया करो भालू, वो गुस्से से उसके बाजू पर मारते हुए बोली। बहलोल उसके साथ चलते हुए हंसा। तुम्हें पता है, तुमने पूरे 2 महीने 2 दिन 13 घंटे 4 मिनट 12 सेकंड बाद मुझे भालू कहा। उफ, अभी तक तुम्हारे ड्रामाई अंदाज वाली आदत नहीं गई। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? पहले तो मैंने रेंट कार मंगवाई, आती होगी। वो एक जगह वेट करते हुए बोला था। मतलब तुम नाराज होकर नहीं आए थे, तुम कार लेने आए थे। सरीना मुंह खोलते हुए बोली थी। बहलोल ने हंसकर उसका मुंह बंद किया। और प्लीज ज्यादा मत बोलो, हमेशा की तरह मेरा सर खा जाती हो। सरीना उसको मारने के लिए लपकी और वो हंसता हुआ भागने लगा। बहलोल उसको जिंदगी में लाने के लिए कामयाब होने लगा था। वो चाहता था कि सरीना को ये गिल्ट हरगिज ना हो कि उसकी वजह से वो और परी दूर हुए थे। ये तो किस्मत का लिखा था। बहलोल का नाम सरीना से जुड़ा था। बहलोल सरीना का था और सरीना बहलोल की थी। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी इन दोनों को एक ना होने पर। और मौत बेशक इन्हें अलग कर दे, लेकिन जब तक जिंदगी है वो एक दूसरे के लिए जीते रहेंगे। और ये बात बहलोल को निकाह के 2 बोलों ने समझा दी थी कि परीसा एक उनसियत थी, जबकि सरीना इश्क उसका पहला इश्क। वो उसे रॉक फिलर सेंटर ले आया था। कार से बाहर निकल आए वो। सरीना ने अपनी जैकेट पहनी। वाह, वैसे हम लोगों को स्केटिंग करता देखेंगे। बहलोल ने मफलर अपने गले में बांधा और डिग्गी से आइस स्केट्स निकाले। जी नहीं, हम दोनों करेंगे। सरीना का मुंह खुल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब को छोड़ो, चलो मेरे साथ। ओ नो, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर शाह, मैं ये नहीं कर सकती। सरीना का चेहरा सर्दी में भी पसीना पसीना हो गया। मिसेस शाह, आप ये कर सकती हैं। अगर ना किया मुझसे 3 दिन तक कटी। बहलोल, सीरियसली मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। 1 मिनट के लिए सरीना उसे देखती रही। उसे बहलूल की आंखें बहुत पसंद थी। वो आंखें उसे सब कुछ कह रही थी, जिससे वो मान गई, क्योंकि वो आंखें सरीना की सबसे बड़ी कमजोरी थी। दैट्स माई गर्ल। बहलूल के साथ वो स्केटिंग एरिया में दाखिल हुई, लेकिन उसने बहलोल का बाजू सख्ती से पकड़ा। बहलोल, मैं गिर जाऊंगी, कसम खुदा की। हाय मैं मर गई, अम्मी बचाओ। और बहलोल ने उसे कमर से बाजू पकड़कर सीधा किया। उफ लड़की, मैं तो सोच रहा था हम स्काई डाइविंग करें, लेकिन तुम्हारी यहाँ भी हालत खराब हो रही है। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। सरीना ने उसे घूरा। बहलोल ने उसे पकड़े रखा, लेकिन साथ साथ तेजी से माहिर अंदाज में स्केटिंग करने लगा कि सरीना चीखने लगी। लोग इस जन्नती ठाड़ खाने वाली चीख को हैरत से देखने लगे। ओ लड़की, लोगों को क्यों डरा रही हो? मैंने कहा है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बहलोल उसे उठाकर उड़ने लगा। अल्लाह मियाँ बचाए मुझे, वो उसके बाजू में फिर डरी सहमी बच्ची की तरह चीखने लगी। सरू, एक दफा आंखें बंद करो और महसूस करो तुम उड़ रही हो। जस्ट डू इट, फिर देखना तुम्हारा सर डर खत्म हो जाएगा। सरीना ने डरते हुए आंखें बंद की और फिर से महसूस करने लगी। बहलोल उसे घुमाने लगा। सरीना को ये सब अच्छा लगने लगा। वो उड़ने लगी। सारी परेशानियां जैसे उड़ते साथ ही गायब होती जा रही थी। सरू, आंखें खोलो। बहलोल ने उसे नीचे किया। उसने आंखें खोली, उसे देख रही थी। मेरा हाथ पकड़ो और फिर स्केटिंग करो। कोशिश करो, तुम कर सकती हो, तुम सब कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ भालू, हाँ कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। फिर वो चलने लगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो लड़खड़ाई, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। बहलोल के मजबूत हाथ उसके साथ थे। वो जानती थी वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। डॉक्टर बेला ने सरीना का चेकअप करने के बाद बहलोल को ऑफिस में बुलवाया। मिस्टर बहलोल, आपकी वाइफ ने मेंटली इस बीमारी को सोचना छोड़ दिया है। अब वो बहुत खुश रहने लगी हैं। वो वक्ती तौर पर तो ठीक है, मगर सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। बहलोल इस बात पर 1 मिनट चुप हो गया। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए, कहीं कोने में बहुत रोए। जिंदगी में एक ही खुशी मिली थी, वो भी उससे छीन ली जाएगी। ये कीमती रिश्ते उसके साथ टिकते क्यों नहीं? डॉक्टर, इज देयर नॉट
अवे, जिससे सरीना के बचने के चांसेस हों। फिलहाल तो इसका कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, जो बहुत पेनफुल है। फिर देखते हैं, आप हर मुमकिन कोशिश करें, वो सोचे मत। बहलोल ने सर इस बात में हिला दिया। प्रीसा मेरे घर आई थी, नानो से वो फ़ोन पर बात करके बंद किया। फ़ोन तो सरीना ने उसे बताया। कब? बहलोल ने उसका संजीदा चेहरा देखा। अभी बाज़ार ने बताया, कल आई थी। सरीना मुँह पर हाथ फेरते हुए बोली, दवाई ली तुमने? बहलोल ने टॉपिक बदलना ज़रूरी समझा। बहलोल, तुम कब से टॉपिक बदलने लगे? अभी नानो से बात करने से पहले खुद ही तो मुझे दी थी। सरीना ने उसके कंधे पे सर रखा। थकी हुई लग रही हो, आओ सोते हैं। बहलोल ने उसे उठाना चाहा। नहीं भानु, प्रीसा ने शादी कर ली। बहलोल ने स्पार्ट चेहरे से उसे देखा। सरीना ने उसका चेहरा पढ़ना चाहा। कुछ ना पाकर उसे हैरत हुई। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। मुझे कह रही थी तुम्हारी शादी के फ़ौरन बाद मेरी भी शादी है। और वाक़ई उसने प्रूव कर दिया। बहलोल उठा और बाथरूम जाने लगा। सरीना की आवाज़ पर पलटा और उसने वसीम से शादी कर ली है। बहलोल बहलोल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, अभी सोते हैं, कल कहीं चलेंगे और फिर शाम को कैलिफ़ोर्निया के लिए निकलना है। अभी मुझे डॉक्टर बिला का मैसेज आया था। डॉक्टर डेविड 5 दिन तक आएँगे, तब तक हम घूम लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए अंदर घुस गया और सरीना हैरत से आँखें खोले बहलोल का रिएक्शन देख रही थी। उसे किसी बात का असर नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो परीक्षा से प्यार करता था। कोई मर्द इतना पागल नहीं होता। जिस तरह इसको प्रपोज़ किया था, धूमधाम से मंगनी की, ढेरों शॉपिंग, और अब या अल्लाह! ये क्या हो रहा है? उसकी आँख रात के 3 बजे खुली। बहलोल गहरी नींद सो रहा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। पेट में जैसे आग सी महसूस हो रही थी। उसने लैंप ऑन किया, पानी डालकर पिया, मगर उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी। रंग पीला, आँखें सफ़ेद हो रही थीं, लंबे-लंबे साँस लेने लगी। बहलोल ने करवट बदलकर हल्की सी आँख खोली, फिर एकदम से उठ गया। "सरू, ठीक तो हो?" उसको बाजू से पकड़कर पूछने लगा। लेकिन सरीना तेज़ी से बाथरूम घुसी। उसे उबकाई आई थी। बहलोल तेज़ी से उसके पीछे आया। वो गिर रही थी। बहलोल ने उसे पकड़ा। "आराम से, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ।" "तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही।" वो उसका टॉवल से मुँह साफ करने लगा। "बहलोल, मैं ठीक हूँ, मेडिसिन लूँगी, सही हो जाऊँगी।" वो हद से ज़्यादा मुरझाई और कमज़ोर लग रही थी। पूरे 1 हफ्ते से उसका वज़न भी गिरता जा रहा था। हड्डियों का ढाँचा बनती जा रही थी। कुछ भी उसके पेट में नहीं टिकता था। बहलोल ने उसे लिटाकर मेडिसिन दी। "मैं तुम्हारे लिए कुछ मँगवाता हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर ली है अपनी। रात को भी बिना खाए सोई थी।" वो परेशानी से उसके चेहरे से बाल हटाने लगा। सरीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। "मैं ठीक हूँ बहलोल, चलो सोते हैं। मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी।" वो उसका चेहरा देखने लगी। उसका भी सफ़ेद हो गया था चेहरा। "मैं तो अब 1 मिनट भी नहीं सो सकूँगा। तुमने मेरी जान निकाल दी।" वो उसके हाथ चूमते हुए बोला। आँखें शिद्दत से लाल हो गई थीं। "माइंड ना करो तो मैं इस वक़्त हॉरर फ़िल्म देखना चाहती हूँ।" वो मुस्कुराई और वो इस वक़्त बहलोल को टेंशन नहीं देना चाहती थी। "खैरियत तो है मोहतरमा? रात के इस वक़्त ब्राउनी फ़िल्म अपनी चीखों से होटल के लोगों को जगाना है?" वो हँसते हुए बोला। सरीना हॉरर फ़िल्म से कतराती थी और इस बार बहलोल देखने लगा था। फिर क्या था, कितना टाइम उसकी नींद हराम हो गई। वो सोती बादशाह को भी उठाने लग जाती। सारे कमरे की लाइटें ऑन, कोई चीज़ हिल जाती तो पूरा घर सर पर उठा लेती, जिससे जिन भूत भी भाग जाए। "नहीं, मैं तुम्हारे सीने में छुप जाऊँगी, तुम्हें ज़ोर से पकड़ लूँगी, तुम बाहों में लेकर दिलासा देना, प्यार करना, मेरी सारी तकलीफ़ें एकदम गुम हो जाएँगी। हाँ, ये होगा, मेरी नींद से तुम्हारी भी हराम हो जाएगी।" बहलोल उसकी मासूम सी बात पर मुस्कुरा उठा और उसको अपने साथ लगाते हुए बोला, "इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बस तुम मुझे अपनी सारी तकलीफ़ें दे दो सरीना, फिर बेफ़िक्र ही बेफ़िक्री है।" वो उसके गाल पर बोसा देते हुए बोला। सरीना मुस्कुरा उठी। "अच्छा, मुझे अभी नींद आ रही है।" वो आँखों को मसलते हुए बोली। "चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं और साथ में फ़िल्म देखते हैं, ठीक है?" बहलोल ने उठते हुए टीवी ऑन किया। "बहलोल, क्या तुम्हें प्रीसा की शादी से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता?" वो दोनों लंच गोथेनबाग गर्ल में करने आए थे। सरीना तो इस जगह को देखकर इम्प्रेस हो गई थी। वैसे ये डेट की जगह तुमने बेस्ट चुनी है, लेकिन इस माहौल में मुझे कुछ पहन के आना था। इस जैकेट और जीन्स में वो इस वक्त अपना हुलिया देख रही थी। डार्क रेड जैकेट के साथ ब्लैक जीन्स में बालों को पोनी में बांधे वो नर्वस अंदाज में रेस्टोरेंट का माहौल देख रही थी। उफ, मेरी कॉन्शियस वाइफ सरीना, ये न्यूयॉर्क है, कोई नहीं देखता और तुम बिल्कुल मासी लग रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा कुछ। बहलोल कॉलर अकड़ाते हुए बोला। "तुमने कभी ऐसी मासी देखी है?" सरीना घूरते हुए चेयर पर बैठते हुए बोली। "हाँ, बहुत दफ़ा। मेरी तकरीबन सारी मासियाँ जीन्स में होती थी।" बहलोल ने मेन्यू देखना शुरू कर दिया था। उफ, लोगों की खुशफहमी तो चेक करो। "माना आप खूबसूरत हैं, मगर इतने नहीं, वो सामने देखो।" ओह माय गॉड बहलोल, ऐसा नहीं हो सकता। "कौन?" पीछे मुड़कर देखा तो उसको हैरत हुई। ड्रामे वाला बहलोल इधर अपनी बीवी के साथ बैठा था। "बहलोल, वो देखो, वो ड्रामे वाला बहलोल। हाय, मुझे बहुत पसंद, कितना प्यारा लग रहा है। और ये यहाँ पर मैं तो जा रही हूँ तस्वीर खिंचवाने।" सरीना खुशी से बेहोश होने के करीब थी और वो वाक़ई उनसे मिलकर तस्वीर खिंचवा कर बैठी, तो उसका चेहरा सुर्ख़ हो रहा था और वो खुशी से बासला को मैसेज कर रही थी। "देखना कैसे जलेगी मुझसे, वैसे काश हम टॉम क्रूज़ या ब्रैड पिट से मिल जाते।"
देख कितनी बेशर्म हो, वैसे शौहर के सामने दूसरे मर्दों के लिए पागल हो रही हो, बहलोल तासुब से बोला। पर उसे सरीना का खुश होना अच्छा लगा था। अब क्या करें, वो मियाँ से इतने हैंडसम होते हैं, लेकिन सच पूछो तो मुझे अपना बहलोल बहुत ज़्यादा पसंद है। सरीना शरारत से हंसते हुए बोली। बहलोल ये बात जानता था कि वो उसे इश्क की हद तक चाहती है। अब बस भी करो, फोटो देखना चलो, खाना लग गया है। बहलोल ने उसे फोन पर टिक टिक करते टोका। बाजला का बुरा हाल हो रहा है बहलोल, वो मुझे पागलों की तरह मैसेज पर मैसेज किए जा रही है। हमारा तो बहुत बुरा क्रश था इस पर, फिर उसने शादी कर ली और मुझसे ज़्यादा बाजला रोई थी, और मैंने जब उसका रोना देखा मेरी हंसी निकल गई। बस उस दिन तो मैं गई, वो भी पागल थी, 3 दिन तक खाया था, और फिर 3 दिन बाद इंग्लिश एक्टर जेमी डोनन पर क्रश हो गया। वो भी पागल है, वैसे वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन 2 बच्चों का बाप, ओह मेरे खुदाया। बहलोल ने उसे अच्छे आज इतने अरसे बाद खिलखिलाते हुए देखा था। उसे सेरीना का हंसना दिल को बहुत भाता था। जब से वो संजीदा हो गई थी, बहलोल को अजीब लगने लगा था, जैसे कुछ खो गया है, और आज पता चला वो उसकी हंसी का आदी था, बल्कि वो उसका आदी था। वो गायब हुई तो जैसे वो खुद को अधूरा समझने लगा। बहलोल कहाँ खो गए, खत्म करें ना, मुझे न्यूयॉर्क भी देखना है। बहलोल चुनके और उसे देखने लगा। कल उसकी हालत बेहतर लग रही थी। वो इसे देखने लगा और दिल से दुआ की कि सरीना का चेहरा ताउम्र उसके सामने ऐसे ही खिलता हुआ रहे। बहलोल, क्या तुम्हें परिसा की शादी का सुनकर हैरत नहीं हुई? सरीना ने कॉफी को देखा जिस पर क्रीम से हॉट शेप बना हुआ था। बहलोल एकदम चुप हो गया। सरू, मैंने तुम्हें शादी वाली रात कहा था, हमारे दरमियान कभी भी परिसा आलम का जिक्र नहीं होगा, चाहे जिस मर्जी से करे, हमें इससे क्या। इट्स नॉट आवर कंसर्न, बट बहलोल, शी वाज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड यू लव हर। पर बहलोल, वो हमारी गहरी दोस्त थी और तुम उससे प्यार करते हो। बहलोल कॉफी का घूंट लेने लगा और फिर उसे देखते हुए बोला। पहली बात, वो हमारी गहरी दोस्त थी। दूसरी बात, मैं उसे पसंद करता था, मोहब्बत नहीं। और आखिरी बात मैं तुम्हें बताता चलूं, वो मेरी मंगेतर थी और तुम मेरी सब कुछ हो। सरीना साफ बहलोल को देख रही थी। बहलोल के अल्फाज जितने लो देने वाले थे, चेहरा उतना ही स्पार्ट था। उसे बहलोल अजीब लगा था, बहुत अजीब। अजीब तो था ही, लेकिन मुश्किल कभी नहीं लगा था, अब लग रहा था। बहलोल, सरीना ठीक है? नानो बोली। बहलोल ने गहरा सांस लिया और सरीना को देखा जो सो रही थी। शाम को उन्होंने कैलिफोर्निया जाना था। जी नानो, आप बताएं क्या हो रहा है, सब ठीक है? बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ। तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने कहा तुम शादी कर चुके हो, अपनी बीवी के साथ आउट ऑफ कंट्री गए हुए हो। बहलोल अजीब अंदाज में हंसा। वैसे नानो, सरू मेरी ज़िंदगी में आई है तो मेरे अपने जो मेरे से दूर थे मुझसे मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है सरू मुझे मेरे अपनों को इकट्ठा कर रही है ताकि वो मुझे इनके हवाले करके पुरस्कुन होकर मर सके। बहलोल की आंख से आंसू निकले और नानो तड़प उठी, जानती थी वो रो रहा है। ना मेरे बच्चे, ऐसी फजूल बात मुंह से नहीं निकालते। इंशाल्लाह सरीना ठीक हो जाएगी। तुम दोनों के प्यारे से बच्चे होंगे, इसलिए ऐसी बातें मत सोचो। बहलोल बालकनी में आ गया ताकि सरीना सोते में उठ ना जाए। वो न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों को स्पाट नजरों से देख रहा था, जहां सूरज ऐसा ऐसा गुरूब होता जा रहा था। नानो, डॉक्टर्स कोई उम्मीद नहीं दे रहे, कहते हैं मेंटल तौर पर बीमारी से दूर हो रही है, मगर फिजिकल नहीं। मुझे ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है नानो, उसकी नींद में तकलीफ हो जाती है और उसे देखकर मेरा दिल फटता है। कल रात उसका चेहरा पीला, आंखें सफेद, मुझे लगा बस मुझे अब छोड़कर जा रही है। मुझे लगा मैं भी बच नहीं पाऊंगा। मुझे सरीना से इश्क हो गया है नानो, मैं पागल हो रहा हूँ सरू, मेरी रगों में दौड़ रही है। आपको मैं पागल लग रहा हूँगा, मगर मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। मैं समझता था परिसा से शायद प्यार हो गया, मगर नहीं सरू, मेरा दिल मेरी जान है, मेरी जिंदगी मेरी रूह है। अजीब है ना मेरा इश्क, 3 साल पर भारी हो गया। सरीना जीत गई, मैं उसकी मोहब्बत के आगे हार गया। आप दुआ कीजिएगा नानो, सरू अपनी मोहब्बत की तरह जिंदगी की बाजी भी जीत जाए। बहलोल रुंधी आवाज में बोला। नानो का दिल किया उड़कर अपने लाडले को अपनी गोद में छुपा ले और उसे सुकून की नींद दे जो वो कब से गुजर रहा है। पागल मर्द होकर लड़कियों की तरह कब से हिचकिचाने लगे। नानो उसे रोते हुए देखकर हंसने लगी। बहलोल अपने आंसू पोंछने लगा। बाद में बात करूंगा आपसे, वो थके अंदाज में बोला। फोन बंद करके इमारतों को घूरता रहा, फिर बालकनी से नीचे देखा। किसी ने उसके गिर्द बाजू हाई किए और अपना सर उसकी पुष्ट पर टिका दिया। बहलोल चौंका और पीछे मुड़ा। सनीना सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। सुर्ख तो बहलोल की भी थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बहलोल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सरीना ने सर इस बात में हिला दिया। चलो तैयार हो जाओ, हम अभी 1 घंटे तक निकलते हैं। कुछ कहना है? उसकी आंखों में झांक कर पूछा। आई लव यू बहलोल, सरीना रुंधी आवाज में कहकर पलट गई। बहलोल ने उसको बाहों में लेकर माथा चूमा। आई लव यू टू। बाजला, ये प्रीसा बार बार घर क्यों आ रही है? सरीना कैलिफोर्निया पहुंच गई थी और होटल के बाहर लॉन के चेयर में बैठी बाजला से बात कर रही थी।
बहलूल को मौसम की तब्दीली से जुकाम हो गया था। वो दवाई खाकर सो रहा था और सरीना को वैसे भी कमरे में घबराहट हो रही थी, तो उसने बासला को कॉल कर ली। अभी बस वसीम से मिलने आती है, मुझे जलीकट्टी सुनाती है, आपको बद्दुआ देती है। वैसे अम्मी अब्बू से रवैया ठीक है, कह रही थी वो अमेरिका आकर आपको बर्बाद कर देगी। इतनी अच्छी थी हमारे साथ, अब क्या हो गया, इसे दिल करता है मुंह नोच लूं। प्रेसा का और अब्बा वसीम को क्यों आने देते हैं? अच्छा छोड़ो, इतना गुस्सा नहीं करो, वसीम अब्बा का कजन है, ऐसे तो नहीं अलग हो सकते। वो बहलूल को चाहती थी, ऐसी हालत तो होनी थी, और मैं अब भी अपने आप को गिल्ट फील करती हूँ। सरीना अफसरदगी से बोली, आप इंजॉय करें और मुझे पिक्चर सेंड करें, और मैंने जो चीज़ बोली थी आते हुए मत भूलना। बाजरा ने कमाल महारत से बात को हैंडल किया। ओके मेरी जान। सरीना मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, जहां बहलूल खड़ा बालकनी में उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर बहलूल ने उसे ऊपर आने का इशारा किया। वो दोनों आज यूनिवर्सल स्टूडियो गए थे। 2 दिन पहले वो डिज्नीलैंड गए थे, वो भी सरीना की ख्वाहिश पर। बहलूल उसकी बचकाना ख्वाहिश पर मुस्कुरा उठा और वो उसे वहां लेकर गया। वहां उसने इतना एंजॉय किया कि पूरी रात बहलूल से उस पर तबसरा करती रही। फिर बाजरा को भी जलाने में कसर नहीं छोड़ी। बाजरा को खुशी थी कि उसकी बहन खुश है और वो उसकी खुशी के लिए दुआ कर रही थी। बहलूल ने उसकी शौक को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सल स्टूडियो लेकर आया, क्योंकि परसों इन्हें वापस न्यूयॉर्क जाना था। सरीना का सेशन स्टार्ट होने वाला था। तकलीफ अब भी होती थी, लेकिन वो अपनी बीमारी को अब अपने सर पर सवार नहीं कर रही थी और अब ख्याल रख रही थी। अपनी डाइट का तो फ्रेश लग रही थी। कोई कह नहीं सकता था उसे ट्यूमर है। वैसे सीरियसली तुम कितने अच्छे हो बहलूल। सरीना हंसी। बहलूल शरारत से मुस्कुराया। हाँ बहुत अच्छा हूँ, तुम वेट करो, मैं अभी आया। अरे अभी उन्होंने 2 टूर लिए थे और सरीना ने खूब एंजॉय किया था। उफ ये भालू कहाँ चला गया? सरीना ने इधर-उधर देखा। बहलूल आया। आओ चलो। किधर? बस आओ ना। सरीना उसके साथ चलने लगी। बहलूल बड़ी महारत से उसे बातों में उलझाने लगा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किए रखा, और सरीना को पता भी नहीं चला वो बॉलिंग डेट के एरिया पहुंच गए थे। सरीना ने एकदम देखा, ये जगह बड़ी ही अजीब थी। वो दोनों क्यू में खड़े हुए थे। दोनों तरफ टूटी हुई बिल्डिंग थी। ब्लैक और रेड कलर के अजीब से निशान बने हुए थे। आगे चलकर उसने बहलूल का हाथ पकड़ लिया। बहलूल हम किस टूर पर हैं? अब उसकी आवाज़ में खासा डर था। तुमने नहीं देखा हम वॉकिंग डेड के अंदर जा रहे हैं। सरीना का चेहरा सफ़ेद हो गया। व्हाट? बहलूल को खौफ भी आया, कहीं सरीना अपनी तबीयत ना खराब कर ले। सरीना मुझे बहुत शौक था जाने को। तुम्हें था तो तुम चले जाते, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? सरीना पीछे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि लोग खड़े हुए थे, इसलिए बहलूल पर चिल्लाई। रिलैक्स, इट्स जस्ट फन स्वीटहार्ट, मेरा हाथ पकड़े रखना। तभी आगे चलते हुए खिड़कियों से बाहर एक बड़ी डरावनी नर्स, जिसने आला पकड़ा हुआ था, जिसके सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी खून से लथपथ, और उसने सरीना के सामने अजीब आवाज़ें निकाली। बस फिर अंदर जाने से पहले ही सरीना की चीखों का इस्तकबाल हुआ। बहलूल मुझे निकालो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो बहलूल से लिपट कर बुरी तरह चीखी। नो वे, हम अंदर पहुंच गए हैं, अब चलो। वो जैसे ही इंटर हुए, एक और डरावनी शक्ल का बंदा, जिसने हाथ आगे करके चिल्लाया, वो और जोर से चीखने लगी। कम डाउन सरीना। वो पीछे हो गया। उसके गिर्द बाजू हमाइल करके बोला, मुझे एक दफ़ा यहाँ से निकलने दो मिस्टर, तुम्हारा हशर कर दूंगी। सरीना हाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। बहलूल को बड़ी हंसी आई। जो आगे आगे जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था और सरीना का डर साथ में आसमान तक पहुंच रहा था। उसने बहलूल की शर्ट और जोर से पकड़ी और अपना मुंह उसके सीने में छुपाने लगी। एकदम एक और चुड़ैलनुमा बला उन दोनों के सामने आई। सरीना कान फाड़ने के अंदाज में चीखने लगी, साथ में बहलूल को मार रही थी। बहलूल को हंसी आ रही थी। फिर उसने देखा एक दरवाजे पर लॉक लगा है, उस पर लिखा डोंट ओपन डेट इनसाइड। उसके बीच में से 10-12 हाथ निकल रहे थे। उसके पसीने फूट गए। आई हेट यू बहलूल, अल्लाह करे यही सब तुम्हें खा जाए। वो रोने वाली हो गई, तब बहलूल का कहका निकल गया। फिर एक बंदा, जिसकी स्किन बुरी तरह छिदी हुई थी, जिससे खून टपक रहा था, हाथ में सीसा दरख्त काटने वाली पकड़ी हुई थी। सरीना को लगा वो उससे इससे काट देगा। बहलूल वो मुझे मार देगा। बहलूल बोला, मार कर तो दिखाए। वो वाकई ही डरा कर चला गया था। इस तरह ये गुस्सा और वो बाहर निकले। सरीना, रोहानसी और बहलूल कहका लगाकर हंस पड़ा। एकदम वो मुड़ा तो देखा, सरीना जमीन पर बेहोश गिरी हुई थी। सरीना उसे बहुत जोर से झटका लगा, भागा और उसके पास आया। सरीना आंखें खोलो। ओह मेरे खुदा, आई एम वेरी सॉरी। बहलूल ने पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे, फिर भी वो नहीं उठी। बहलूल की जान पर बन गई। इस वक्त बहलूल को खुद से नफरत हुई। पता था वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी वो उसे बाहों में उठाकर भागने लगा। सरीना बोली, किधर भाग रही हो? मुझे अभी और टूर लेना है। बहलूल एकदम रुका। उसने उसे देखा जो शरारत से मुस्कुरा रही थी। बहलूल की हालत देखकर उसकी हंसी छूट गई। बहलूल भरम हो गया और उसे नीचे खड़ा किया। सरीना हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। पागल हो तुम, मेरी जान निकाल दी। सरीना इतना घटिया मजाक। वो उसके बाजू से पकड़कर झंझोड़ने लगा। और जो तुमने किया मेरे साथ, तुम्हें पता है, ये सबसे घटिया और बेहुदा मजाक था। सरीना, बहलूल को वाकई गुस्सा आ गया था। सरीना फिर हंस पड़ी तो बहलूल गुस्से से आगे बढ़ गया। तुम भी हंस लो, वैसे बहुत बुरा है। वो मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि हम
वॉकिंग डेड के इंट्रेंस पार कर चुके हैं। सरीना बाजला से स्काइप कॉल कर रही थी। बाजला का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। आप भी कम बदला लिया था, इससे वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ही बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तुम भी उसकी तरफदारी करो। अचानक सरीना को वॉमिटिंग आई। वो फोन बंद करके वॉशरूम भागी। उसने देखा अब उसकी वॉमिटिंग खून हो रही थी और उसके पेट में जलन शुरू हो गई। बाजरा एकदम सरीना की कॉल कट करने पर हैरान हुई। कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? सरीना को वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। फिर उसे शदीद खांसी हो गई। सरीना को अपना खड़ा रहना मुहाल लगा। वो वॉशरूम के फर्श पर बैठ गई और अपना सर थाम लिया। सरीना, बहलोल अंदर दाखिल हुआ। उसे फर्श पर बैठे देखकर नीचे झुका। सरू, आर यू ऑल राइट? उसने देखा खून के कतरे वॉश बेसिन पर। बहलोल की आंखें दुख से भर गईं। उसने सरीना को उठाया। चलो डॉक्टर के पास चले। नहीं, मैं ठीक हूँ। सरीना ने अपने आंसू साफ किए। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सरीना, चुप करके हुलिया ठीक करो और चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। बहलूल तेजी से बोला था। एम फाइन, वो पानी पीकर बोली, लेकिन अंदर की जलन कम नहीं हो रही थी, जिससे उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो उठाकर ले जाऊंगा, बहलूल धमकी देकर बोला। क्यों जिद कर रहे हो भालू? सरीना चिढ़कर बोली। जिद तुम कर रही हो या मैं? बहलूल भी उसी अंदाज में बोला। फिर सरीना मान गई। वाकई आज तकलीफ पहले की निस्बत ज्यादा थी। मिस्टर बहलूल, हमें सरीना को अंडर ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। बहलूल खामोश रहा। वो क्या कह सकता था? चीखने चिल्लाने से भी क्या हो जाता? वो सरीना को बाहर से देख रहा था, जहां वो अंडर ऑब्जर्वेशन में थी। वो गहरा सांस लेकर बेंच पर बैठ गया। बाजला की कॉल पर उसने फोन उठाया। हाँ बोलो बाजला भाई, आप ही तो ठीक है ना? मैं कब से आप दोनों को कॉल कर रही हूँ, आप लोग उठा क्यों नहीं रहे? ठीक है बाजला, बस वैसे ही, इसे दर्द हो रहा था तो चेकअप करवाने आए हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहलूल के लहजे में थकन थी। भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, जरूर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। बहलूल खामोश रहने के बाद बोला। जालिम, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे जरूरी काम है। बहलूल ने जवाब सुने बिना फोन बंद कर दिया। वो सरीना को वापस लेकर जा रहा था तो बहुत खामोश था। सरीना ने भी उसकी खामोशी नोटिस की थी। भालू, खामोश क्यों हो? बहलूल जैसे कहीं और खोया हुआ था। बहलूल, कोई जवाब नहीं। सरीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहलूल ड्राइव करते हुए चौंका। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कार रोको। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वो परेशानी से बोला। सरीना देख रही थी वो अपनी हालत खराब कर रहा है। आंखों के गिर्द हल्के बुझी हुई हेजल आंखें, बड़ी हुई शेप। सरीना को दुख के साथ गुस्सा आया। मेरे मरने के बाद क्या तुम अपनी देवदास से ऐसी हालत बना लोगे बहलूल? ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? मुझसे ज्यादा तुम बीमार लगने लगे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या थे तुम और क्या हो गए हो? मुझे तुमने मुजरिम बना दिया है अपनी हालत का। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बहलूल सिटपटा गया। सरू, प्लीज, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, प्लीज अपने आप को ब्लेम ना करो। मेरी मैं खुद कल की तबीयत सही नहीं है, आई से। अच्छा देखो, मैं हंस रहा हूँ। वो हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में एक बेबसी थी और बहुत हद तक मजबूरी। सरीना ने रोते हुए उसको हंसते हुए और उसकी बेबसी को महसूस करके उसके दिल को कुछ हुआ। वो बहलूल के साथ रोते हुए लिपट गई और सीने पर सटक कर रोने लगी। रो तो बहलूल भी रहा था और उसकी आंसू सरीना के बालों को भिगो रहे थे, और ये बात सरीना को पता थी। बहलूल, तुम्हें मेरे बाद किसी से शादी करनी होगी। नेवर, वो बोला था। सरीना, हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, वो उसे अलग करके बोला, और उसके चेहरे की सख्ती देखकर सरीना को चुप रहना पड़ा। आज वो उसे अपने दोस्त की पार्टी पे लेके जा रहा था, जिसके नए होटल की इफ्तिताह थी। वो शीशे में अपना जायजा ले रही थी। ब्लैक शिफॉन की लंबी सी सादा सी फ्रॉक, पर्ल के टॉप, स्मोकी आइज के साथ लिपस्टिक बालों को उसने खुला छोड़ दिया था। दुपट्टे को अपने बाजू में दो तरफा स्टाइल के अंदाज में पहनकर अपनी तैयारी देख रही थी। वो जिंदगी में पहली बार इतना तैयार हुई थी तो शायद अच्छी लग रही थी। वो सोच रही थी, सरू कितनी देर लगाओगी? वो टाई बांधकर अंदर दाखिल हुआ तो सरीना को देखकर ठटका। सरीना नर्वस सी मुस्कुराहट लेकर मुड़ी। कैसी लग रही हूँ मैं भालू? वो मुंह खोले उसे नीचे से ऊपर तक देख रहा था। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मगर तुम वाकई काली चुड़ैल लग रही हो, खासकर स्मोकी आइज की वजह से। बहलूल ने मुस्कुराकर कहा, मगर दिल बुरी तरह धड़कना शुरू हो गया था। वो उसे इतनी प्यारी लग रही थी कि वो सिर्फ उसे देखे और कोई नहीं, बस उसे अपने पास छुपा कर रखे। वो परेशानी से शीशे की तरफ पलटी। नमी उसकी आंखों में आने लगी। मुझे पता था मैं बदसूरत लग रही हूँ, बाकी सब बहुत अच्छे लग रहे होंगे। बहलूल हक्का बक्का उसे देखने लगा और फटाफट उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। बहुत गंदी हूँ ना, मजाक भी नहीं समझती। इतनी प्यारी लग रही हो, मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो कहता हूँ जाते ही नहीं पार्टी में, बल्कि वो उसे कानों में सरगोशी करते करते गुस्साखी कर बैठा। उफ भालू, बदतमीज, वो उसे मारने लगी। उसका पीला रंग गहरा सुर्ख हो गया था। बहलोल कहका लगाकर हंस पड़ा। 1 मिनट में आया, सब कुछ परफेक्ट है, एक चीज की कमी है। वो क्या? वो उसे देखकर बोली, तुम बस पीछे मुड़ो और अपनी आंखें बंद करो। क्या? वो उलझी। जो कह रहा हूँ वो करो, पर प्लीज सरू। वो पीछे मुड़ी और आंखें बंद कर ली। बहलूल थोड़ी देर में आया, उसके बाल साइड पर किए। क्या कर रहे हो? सरीना घबरा कर बोली।
फिर उसने ब्लैक खूबसूरत स्टोन और डायमंड का कीमती हार पहनाया। सरीना ने आंखें खोली तो उसका मुंह खुल गया। आई कांट बिलीव दिस बहलोल, आर यू मैड? वो नेकलेस को देखते हुए पलटी। बहलोल मुस्कुराया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? सरीना को शौक लगा क्योंकि इन दोनों ने न्यूयॉर्क चलते हुए डिजाइन स्टोर से वैसे ही सरीना रुक गई थी और बहलून ने गौर से उसको देख लिया। उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो आओ देखते हैं। मैंने तुम्हें शादी से रिलेटेड एक भी गिफ्ट नहीं दिया। नहीं पागल हो, स्टोर देखो, उसकी ज्वेलरी तो आसमान से बातें कर रही होगी। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसने कंधे उचकाए। भालू मैं नहीं जा रही। सरीना आगे चलने लगी। अच्छा अच्छा, वैसे देख तो लेते हैं। फिर वो मान गई। देखने में क्या हर्ज है, वैसे अंदर जाने का इश्तियाक हो रहा था। वो जैसे अंदर दाखिल हुई, अंदर के इंटीरियर को देखकर बेहोश होने के करीब हो गई। फिर उसने ज्वेलरी देखी, छोटी छोटी, और इतनी रेंज में तो वो फैक्ट्री खरीद सकती थी। फिर उसने एक नेकलेस देखा, ब्लैक स्टोन का कीमती, उसके इर्द गिर्द सफेद डायमंड लगे हुए थे। 3 लड़ियों में थे और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था। जब कीमत पूछी तो 1 मिनट के लिए उसका सर चकरा गया था। उफ खुदा, 10 लाख का नेकलेस! बहलूल चलो यहाँ से, मेरा बीपी लो हो जाएगा। बहलूल हंस पड़ा। ये तो इतना कीमती नहीं है। इट नॉट दैट रियली एक्सपेंसिव स्वीट हार्ट, ले लेते हैं। नो वे, चलो यहाँ से, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैम आपके टैन स्किन पर बहुत सूट करेगा एंड ब्लैक ड्रेस, इट विल लुक परफेक्ट इन यू। वो इंग्लिश में बोली। मेरा दिमाग खराब है? इतनी इतनी में मेरी 10 नस्लें पल जाएं। सरीना उर्दू में बोली। जो उसको तो नहीं, बहलोल सुनकर कहका लगाकर हंसा। सरीना उसे हंसते देखकर बाहर आ गई। फिर पता नहीं उसने कब खरीदा। तुम बहुत अजीब हो, मैं नहीं पहन रही। अगर कहीं खो गया। वो उतारने लगी। बहलूल ने टोका। खबरदार, उतारा तो मारूंगा। चलो पहले से ही देर हो रही है। वो उसकी बात सुने बगैर बाजू पकड़कर बाहर ले गया। वो उसके साथ अंदर दाखिल हुई। वो अपने इर्द गिर्द देख रही थी। क्या ये ख्वाब? अगर था तो कितना खूबसूरत! इस जैसी आम लड़की के साथ भी हो सकता है। वो परीसा की किस्मत पर रश्क कर रही थी और अब अपनी किस्मत पर बेशक जितनी थी बहुत हसीन थी। अब मौत भी आ जाए तो कोई शिकवा नहीं। खुदा से हाँ, एक तकलीफ थी, बहलूल से जुदा नहीं होना चाहती थी। किस्मत भी कितनी रेयर है। जो परीसा का था वो सरीना को, और जो सरीना का था वो परीसा को मिल गया। जैसे एक दूसरे की किस्मत के। बहलूल ने सरीना का तारुफ सबसे करवाया। फिर सरीना ने देखा बहलूल का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया, मगर जल्द ही कंपोज किया। सरीना ने देखा एक 40 के ऊपर खातून जिसने सफ़ेद साड़ी के साथ स्टाइलिश बाल कटवाए हुए थे, कीमती ज्वेलरी पहनी हुई थी, ग्रेसफुल लग रही थी। सरीना को समझ नहीं आई कि वो कौन थी, लेकिन जब सरीना ने उसकी हेजल आंखें देखी, बिल्कुल बहलूल जैसी, तो सब समझ गई। वो सामने से आ रही थी। बहलूल बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूँ। लेकिन सरू ने उसका हाथ पकड़ लिया। भालू, ये तुम्हारी मामा है ना? बहलूल ने हैरान होकर सरीना को देखा। तुम्हें? बहलूल, मेरे बच्चे। वो उसके सामने आई, उसका माथा चूमने के लिए आगे बढ़ी। बहलूल पीछे हो गया। सरीना, मैं अभी आया। वो चल पड़ा। मिसेस फुरकान ने उसे जाता देखकर मायूस हुई। नाराज है अभी भी मुझसे? फिर उन्होंने सरीना को देखा। तुम सरीना हो ना बहलूल की? सरीना ने सर हिलाया। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। बहुत प्यारी हो, मगर खासी कमजोर बेटा। इतने स्किनी होना भी अच्छी नहीं। उन्होंने प्यार से सरीना के गाल छुए। वो उसे ऐसे बात कर रही थी जैसे पहले से जानती हो। बेटा घबरा क्यों रही हो? मैं बहलूल की अम्मी हूँ और ये मेरे बेटे की पार्टी है। सरीना का मुंह खुल गया। फरहान आपका बेटा? हाँ, फरहान मेरा ही बेटा है। वो गहरा सांस लेकर बोली। तो बहलूल की दोस्ती? सरीना कंफ्यूज हो गई थी। आओ मेरे साथ। बहलूल, टाइम लगाएगा, सब समझती हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। शेर अफगन नाम था। पुलिस फोर्स में था। वो बेइंतहा किस्म का हसीन मर्द था। कोई होगा, वो मेरा नेबर था। मैं उसके इश्क में पागल हो गई। मैं उसके घर जाती, उसकी छोटी बहन से दोस्ती कर ली, उसकी अम्मी की फेवरेट बन गई। बस उसकी नज़र में एक अच्छी लड़की ना बन सकी। पता नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मुझे लगा शायद वो मेरी हेजल आंखों का दीवाना हो जाएगा, मेरे इखलाक से मुतासिर होगा या मेरा इश्क देखकर अपना लेगा। लेकिन उसको मुझ में नुक्स ही नजर आए। मैं हकलाकर बोलती थी, कोई लफ्ज़ सही से अदा नहीं कर पाती थी, कोशिश के बावजूद भी। अजीब बात है ना, मेरे पेरेंट्स वकील थे जो हक के लिए बोल बोल कर उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी। उनकी इकलौती बेटी को बोलने में प्रॉब्लम होता था। स्कूल में भी मजाक उड़ाया जाता। बहुत तकलीफ के दिन थे। कोई बंदा जिसने मेरा मजाक ना उड़ाया हो? हाँ, एक था जो बिल्कुल भी नहीं उड़ाता था, फुरकान असद। अजीब बात है, वो मेरे ड्राइवर का बेटा था, मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे लगा मैं मालिक की बेटी हूँ तो ऐसे करता है, मेरे रुक कर बोलने का इंतजार करता था, मजाक नहीं उड़ाता था। मुझे अखबार पढ़ने को देता, मुझे गुस्सा आता, उसे खरीद सुना कर रख देती, मुस्कुरा कर सुनता, खामोश रहता। बहुत अजीब था। फुरकान CSS के इम्तिहान दे रहा था, बहुत शॉप था, खूबसूरत नहीं था। मैं भी उसका मजाक उड़ाने लग जाती। तुम काले हो। वो एक कान सुनता, दूसरे से निकाल देता। अगले दिन फिर मेरे पास आया, और कोई मेरे दोस्त नहीं था तो कोई मेरे करीब नहीं आता था, मगर वो आता था। हाँ, बात थी शेर अफगन की। मैं उसके पास गई, इजहार किया तो वो हंसना शुरू हो गया। मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा? जब
रेडियो ठीक हो जाए तब आना और मैं बताता चलूँ। मेरी मंगनी हो चुकी है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपने जैसा रेडियो ढूंढो। मेरा दिल किसी ने बहुत जोर से तोड़ा। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने कहा इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, खुदकुशी कर लेती हूँ। मैं किचन में गई, नींद की गोलियां ढूंढने मिल गई तो खाने लगी। किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने देखा तो फुरकान था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रह पाता। इस वक्त मैं दुखी थी। उसे मारा, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो चुपचाप मार खाता रहा। मैंने कहा चले जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। वो पागल सचमुच चला गया। मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अम्मी अब्बू ने मेरी शादी अदील से करवा दी। अदील बाबा के दोस्त का बेटा था, लॉ कंप्लीट किया था, खूबसूरत भी था। मैं हैरान उसने मुझसे शादी क्यों की। फिर असल बात पता चली। उसने मेरी जायदाद की वजह से शादी की। अयाश पसंद आदमी था, मुझे इग्नोर करता और मैं चुपचाप सहती। फिर बहलोल आने वाला था। मैं अल्लाह से दुआ करती इसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई भी कमी मेरे बच्चे में ना हो। और वाकई ही मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं थी। वो बहुत शार्प और खूबसूरत बच्चा था। अदील को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। असल गड़बड़ तब हुई जब मेरे अब्बू फौत हुए। अदील ने मुझसे मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और मुझे तलाक दे दी। और मेरी माँ को ये बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है। जब मैं अम्मी के घर पहुंची तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया और मुझसे बहलूल भी ले लिया, जो मेरा सब कुछ था। कोई माँ भी अपनी बेटी को ऐसे करती है। मैं बारिश की रात बाहर रोती सड़कों पर गुजारती रही। सामने से एक कार आई, उसके नीचे आने लगी थी कि उसने कार रोक ली। जब बंदा बाहर आया तो वो कोई और नहीं फुरकान था। बहुत उम्दा लिबास, महंगी कार में वो कोई और ही लग रहा था। फुरकान ने मुझे पहचान लिया और मेरे बेहोश वजूद को अस्पताल पहुंचाया। मेरे होश में आने के बाद एक ही रट थी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बहलूल चाहिए। और फुरकान मम्मी से लेने आया। मम्मी मुझसे नाराज थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मिलवाना था और वो दोबारा ले गई मुझसे। मैं बहुत टूट गई थी, अकेली हो गई थी। फुरकान ने मुझे संभाला। मेरी इद्दत के फौरन बाद मुझसे शादी की। बाद इस वक्त भी मैं सेल्फिश हो गई थी, किसी की परवाह नहीं रही थी, हत्ता कि अपनी भी नहीं। वो जिंदगी गुजारने लगी। फुरकान मुझे अमेरिका ले गए। हर तरह की खुशी थी, मगर मैं खुश नहीं रहती थी। हर वक्त कड़वी बातें कह देती, चुपचाप सुन लेते। फिर उसने मुझसे बहस लगाना शुरू कर दी। मैं भी लगाती। कोशिश से मैं भी ठीक बोलने लगी। वो भी मुझसे चीज़ों का तबसरा करने लग जाता। जब तक मैं जवाब नहीं देती बोलता चला जाता। मैं काफ़ी हद तक इसी में बोलने लग गई। अखबार, नॉवल पढ़ती, शीशे के आगे प्रैक्टिस करती। उसने मेरा एडमिशन करवा दिया। फिर मैंने क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी में डबल मास्टर किया। उसके बाद काउंसलिंग में डिप्लोमा किया और अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हेड काउंसलर हूँ। हैरान होना, ये सब फुरकान की बदौलत था। मुझे फुरकान से इश्क हो गया, जो उसने मुझे क्या से क्या बना दिया। हम दोनों का एक ही बेटा है, फरहान, लेकिन मुझे बहलोल कभी नहीं भूला। मम्मी को कॉल करती रहती। मम्मी की नाराजगी कम होती गई। वो बहलोल की बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। मुझे उसकी खुशी थी। अच्छा था कि वो मम्मी के पास था, वरना मैं इस तरह शायद ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि मैं बहुत अजीब हो गई थी। मुझे बहलोल फुरकान से ज़्यादा अजीज था। अब भी याद करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझसे नाराज है। मिसेस फुरकान ने अपने आंसू पोंछे। सरीना उनके गले लग गई। आंटी आप मत रोए, मैं भालू को समझा लूंगी। उसने देखा सामने बहलोल खड़ा था। सरीना कुछ बोलने लगी। उसे हैरत हुई। वो अपनी मम्मी के गले लग चुका था और रो रहा था। मॉम, आपने इतना कुछ सहा। आई एम सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था आपके साथ। सॉरी मॉम, आई मिस यू एंड आई लव यू। मिसेस फुरकान का दिल पुरसुकून हो गया। सरीना इनको मिलते देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं पता था बड़े भैया इतने बेबी हैं। फरहान सरीना के पास आया और उससे बोला था। सरीना ने देखा, वो बिल्कुल बहलोल की कॉपी था। रंगत थोड़ी सांवली थी, मगर था पुरकशिश। ओए बकवास ना कर, इसके लिए बाजरा जैसी लड़की कैसी रहेगी सरू, जो इसका दिमाग ठिकाने लगा देगी। बहलोल मॉम से अलग होकर उसे मुक्का मारकर बोला, वैसे बाजरा है कौन? फरहान दिलचस्पी से बोला। सरीना हक्का बक्का बहलोल को देखने लगी। बहलोल आप? हाँ बेटा, ये बाजला है। कौन? मिसेस फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। सरू की छोटी बहन है, पटाखा है। बहलोल मुस्कुराकर बोला। सरीना हंस पड़ी। अगर बाजला होती तो शर्म से उसका बुरा हाल होता। वो दोनों न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। आज सरीना का पहला क्योथेरेपी था। उन्होंने मिसेस फुरकान के घर स्टे किया और अब वो सरीना का बहुत ख्याल रख रही थी। इन्हें सुनकर बहुत झटका लगा कि ट्यूमर है। वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। बहलूल से कहकर इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आंटी आप खामखा तकलीफ कर रही हैं। मिसेस फुरकान ने उसके सामने ढेरों लवाजमात रखे थे, वो भी उसकी सेहत के मुताबिक। बेटा बहुत कमजोर हो रही हो, आज का सेशन बहुत पेनफुल था। वाकई आज सरीना को लगा उसकी जान निकल जाएगी। बहुत तकलीफ दे मरहला था। ये लो सूप पियो। मैंने तुम्हारे लिए मसाज करवाने वाली बुलवाई है। आंटी आप चुप, और मुझे आंटी मत बुलाना, मम्मी कहा करो। फरहान फौरन अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है भाभी की खातिर मुदारत हो रही है? एक ही तो बहू है मेरी, वो भी बीमार, उसकी भी ना करूं। मिसेस फुरकान मुस्कुराते हुए बोली। सरीना शर्मिंदगी से मुस्कुराई। मम्मी अंकल नजर नहीं आ रहे। मिसेस फुरकान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। बाबा की डेथ तो 4 साल पहले हो गई थी भाभी। फरहान बोला। ओ
आई एम सॉरी, सरीना दुखी लहजे में बोली। डोंट भी, इसके जाने का वक्त था, वो चला गया। तुम सूप पियो, मैं आती हूँ। सरीना परेशानी से इन्हें जाता देखने लगी। भाभी परेशान ना हो, मम्मी एक्चुअली पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ऐसे हो जाती हैं। सरीना ने सर हिलाया। बहलूल उसे टॉम स्क्वायर लेकर गया था। वो दोनों बस की रॉड लेकर बोली। अब वैसे और अब क्या क्या देखना पड़ेगा? सरीना थक कर बोली। अभी तुमने देखा क्या है सरू? अभी तो बहुत कुछ देखना है। वैसे अगर थक गई हो तो घर चले? नहीं, हर जगह पहले से बढ़कर अच्छी है। मैं हैरान हूँ और क्या क्या देखना रहता है। वैसे भालू, मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? अभी तुम्हारा इलाज तो रहता है। बहलूल, हमारे सीए के आखिरी 4 पेपर रहते हैं। तुमने भी नहीं दिए, मैंने भी नहीं। सो वॉट? ये कोई इतना अहम मसला नहीं है, हम अगले साल दे देंगे। बहलूल सर झटकते हुए बोला। बट यू नो ना, इस तरह हम दोनों का साथ ज़ाया होगा। तुमसे किसने कहा? पहली बात, मेरा अपना बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, वो मैं सीए करते हुए संभालता रहा हूँ। मुझे मसला नहीं है। रही बात तुम्हारी, तुम बीमार हो और शादी के बाद तुमने कौन सा कोई जॉब करनी है, बाद में दे देना पेपर। बहलूल ने जैसे सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ था। सरीना को एतराज़ था। मुझे जॉब करनी है। बहलूल और वो दोनों ही ऐसे प्रो 20 में घुस गए और वो उसे देखते हुए मुस्कुराया, जैसे मैं तुम्हें करने दूंगा। वो अब कोई ड्रेस देख रही थी। बहलूल, तुम कभी इतने कंजर्वेटिव नहीं थे। सरीना शॉक के आलम में बोली। चलो अब हो गया हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? तुम तो ये चाहते हो मैं तुम्हारी और बच्चों के आगे लगी रहूं। वो नाराजगी से बोली। बहलूल को सुनकर खुशी हुई थी। वो आगे का सोच रही थी और वो आगे के प्लान बना रही थी। वो जीना चाहती थी। मायूसी नाम की चीज सरीना में नजर नहीं आ रही थी। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? औरत का काम है शौहर और बच्चों के पीछे पीछे होना। वो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर चुका था। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? सरीना ने उसकी बात सुनकर घूरा और दूसरा ड्रेस निकाला। नहीं, मुझे ये पसंद है। चलो वो भी ले लो, पर मेरे वाला देखो और कल तुम ये पहनोगी। वो शॉप से निकले तो अब भी सरीना को उसकी बात पर गुस्सा था। तुम बहुत बुरे हो। वो साथ चलते हुए हैरान हुआ। अब मैंने क्या किया? तुम पहले कितने अच्छे थे, इतने स्पोर्टिंग और कितनी अच्छी बातें किया करते थे। अब तो जैसे पुराना भालू गायब हो गया है। अब तुम बहलोल हो। सरीना ने शिकवा किया। ओह, तो अब हमारी डियर वाइफ को कंप्लेन है। मजाक कर रहा था सरीना। जरूर करना, बल्कि मेरा और नानो का बिजनेस संभालना। वो मुस्कुराते हुए अपने साथ लगाते हुए बोला। सरीना मुतमईन होगी, लेकिन उसका मुतमईन होना अभी के लिए था, क्योंकि सामने ही उसे परीसा और वसीम नजर आए थे। भालू, वो देखो परी। बहलूल ने देखा। परीसा हंसती हुई वसीम के साथ स्टोर के अंदर दाखिल हुई। इन दोनों ने भी इनको देख लिया था। वसीम के चेहरे पर हैरत थी और परीसा की आंखों में उसने अजीब सी नफरत देखी। वाओ बहलूल और सरीना, तुम लोग यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। परीसा वसीम का हाथ थामते हुए आई। बहलूल ने गहरा सांस लिया और सरीना को देखा, जो कहीं और देख रही थी। और बहलूल जानता था एक परीसा ही नहीं, वसीम भी खड़ा था। हेलो परीसा। हाय वसीम। बहलूल ने मुस्कुराकर दोनों को बोला। तुम्हें कैसे पता मैं वसीम हूँ? वसीम ने हैरत का इजहार किया। बहलूल पहले ही वसीम की पिक्चर्स देख चुका था, लेकिन उसे झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली परी ने बताया कि उसकी वसीम नामी आदमी से शादी हो गई है, तो परीसा जिसके साथ है वो वसीम ही होगा। वसीम के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि बहलूल ने उसे परी कहा था। बहलूल खुद पछताया था कि क्यों उसने परी बोला था। वैसे सरीना ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? वसीम ने आग लगाना जरूरी समझा। सरीना जो परफ्यूम देख रही थी, उसके हाथ कांपने लगे। बहलूल ने उसकी कैफियत देख ली और फिर उसके हाथ से परफ्यूम लिया और उसे रखा। आराम से स्वीटी, तुम आगे भी देख सकती हो। आगे शनील की कलेक्शन है। बहलूल उसके हाथ दबाकर बोला। परीसा ने आंखें बड़ी की और अबरू उचकाए। मैं भी आती हूँ सरीना, मिलकर पसंद करते हैं। परीसा उसके पीछे आई। हाँ, तो व्हाट आर यू सेइंग? सरीना ने मुझे बताया कि आप उसके मंगेतर थे, लेकिन क्या परी ने आपको नहीं बताया कि मेरी और परी की धूमधाम से मंगनी हुई थी? बहलूल ने भी उसकी जुबान में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए उसे देखा। वसीम का मुंह लाल हो गया। हाँ बताया था, फिर उसे मैंने सहारा दिया, अपना नाम दिया। देख लो मेरा दिल तुमसे कितना बड़ा है। वसीम चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। वेल, हम छोटे दिल वाले ही ठीक हैं। कम से कम एक बंदा आपके दिल में बसा रहता है, हजार नहीं। और हाँ, मैंने परीसा को रिजेक्ट भले किसी लड़की के लिए किया है, लेकिन इस तरह नहीं किया कि मैंने उसकी कमजोरी देखी या बीमारी देखकर पीछे हट गया। बड़ा दिल शायद आपका अपने लिए हुआ होगा, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। बहलूल जिंदगी में पहली दफा तल्ख गुफ्तगू कर रहा था, वो भी उस शख्स से जिससे पहली बार मिला हो। सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं मेरी बेइज्जती करने का। वसीम दांत पीसते हुए बोला। बहलूल मुस्कुराते हुए परफ्यूम चेक करने लगा। माफी चाहता हूँ, आपको गलतफहमी है कि मैंने आपकी बेइज्जती तो नहीं की। मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। वो क्या है ना, सच हमेशा कड़वा होता है, तो लगता भी बुरा है। सही कह रहा हूँ ना ब्रो? बहलूल इतना कहकर आगे चलने लगा, क्योंकि उसे डर था कि परीसा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे सरीना को। उसे सरीना नजर आई। शुक्र मनाया वहां परीसा नहीं खड़ी थी। सरीना सोच में गुम सिलेक्शन को देख रही थी। बहलूल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई पसंद आया? सरीना चौंकी। तुम इतनी देर वहां क्यों खड़े रहे थे और उससे बात करने की क्या जरूरत थी? सरीना फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। बहलूल ने आंखें घुमाई। जवाब देना जरूरी था, क्योंकि वो बकवास कर रहा था। परीसा का दिमाग खराब हो गया है जो उससे शादी की। सरीना ने उसकी खराब जुबान पर उसे घुरा, फिर बोली। पछता रहे हो? सरीना परफ्यूम पकड़ते हुए बोली। व्हाट?
बहलूल हैरत से उसे देखते हुए बोला, देखा नहीं कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे देखते हुए दिल नहीं खराब हुआ होगा। बहलूल का दिल किसी ने मुट्ठी में भेजा, उसे उम्मीद नहीं थी कि सरीना ऐसी बकवास करेगी। बहलूल की आंखें सख्त हो गई थी और वह धीमी आवाज में गुर्राया। सरीना कुछ बोलने लगी कि परीसा सामने आ गई। तुम्हें कोई पसंद आया? मैंने 3 ले लिए हैं। और बहलूल, तुम न्यूयॉर्क आकर कुछ ज्यादा ही नहीं हैंडसम हो गए? परीसा की बेबाकी देखकर सरीना के साथ बहलूल भी दंग रह गया। उसका मियाँ सामने तो कैसे बेबाकी से तारीफ कर रही थी बहलूल की। सरीना का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे परी कभी इतनी बुरी नहीं लगी जितनी अब लग रही थी। भालू मेरा हो गया सब, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। सरीना को ना जाने क्यों अपनी सांस उखड़ी हुई महसूस हुई। बहलूल इनको इग्नोर करते हुए आगे चल पड़ा और परीसा ने उसे जाते हुए बोला, वो अभी मुझसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ तो उसकी मजबूरी है। क्या करे वो भी बेचारा हमदर्द आदमी है, किसी को रिजेक्टेड अगली डकलिंग की तरह मरते नहीं देख सकता। परीसा के लहजे में जहर था जो कैंसर से भी तेज सरीना के अंदर फैला। सरीना को अपनी आंखें मिर्ची से भरी हुई महसूस हुई। वो मुश्किल से आगे चल पड़ी। बहलूल पेमेंट करके चल पड़ा। सरीना भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, मगर उसे वो बातें याद आ रही थी जो परीसा ने बोली थी। वो कार में बैठ गई। बहलूल खामोशी से कार चलाने लगा। उसने 1 मिनट के लिए भी सरीना को नहीं देखा, जिसकी हालत बिगड़ने के करीब थी। तो कैंसर ने तुम्हें काफी खूबसूरत बना दिया। वाओ कैंसर, लकी चार्म साबित हुआ तुम्हारे लिए। परीसा की हकारत भरी आवाज से सरीना ने उसे मुड़कर देखा। अरे यार, इतना घबरा क्यों गई हो? वी आर बेस्ट फ्रेंड राइट? वो मुस्कुराते उसके साथ खड़ी हुई। सरीना चुप करके परीसा की हालत देख रही थी, जिसने शोल्डर अप टॉप से कॉलर बोन और कंधे नंगे हो रहे थे। पैंट और बालों को जुड़ा बनाकर प्यारी होने के बावजूद बेबाक लग रही थी। क्या देख रही हो? आई नो मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। किसी भी मर्द की आंख मुझसे हट नहीं रही, हत्ता कि तुम्हारे मियाँ की भी। उफ, अभी तक इसको घुलने की आदत नहीं गई। सरीना उसकी खुद पसंदी देखती रह गई। परीसा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। सरीना स्पाट लहजे में बोली थी। जब तुमने लिमिट्स क्रॉस की कर दी तो मैंने कर दी, तो क्या हर्ज हो गया? परीसा तो मुस्कुराना हंसी। मैंने कब की लिमिट्स क्रॉस? परीसा, सरीना समझ रही थी परीसा का रवैया नेचर है। जाहिर है वो बहलूल को अब भी चाहती है। बेशक उसने वसीम से शादी बदले में की है। तुमने मेरा बहलूल छीना है, जो तुम्हें नहीं मुझे प्यार करता था, जो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं था, जिसको मेरा चेहरा सबसे हसीन लगता था। उसने मुझे प्रपोज किया, वो भी इस तरह जिस तरह तुम जैसी लड़कियां सोच भी नहीं सकती। तुम एक सांप हो जिसने मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो सकी और मुझसे छीन ली। सरीना को परीसा की हालत पर तरस आया। परी देखो, अगर तुम दोनों एक दूसरे को अगर पसंद करते थे तो तुम इंतजार करती। मैंने बिल्कुल भी बहलूल को फोर्स नहीं किया कि शादी करो। आज से मैंने उसे बताया भी नहीं कि मुझे कैंसर है। चलो अगर शादी हो गई, ये ना मेरे बस में था ना तुम्हारे, मैं ये अल्लाह की मर्जी से हुआ और मैं इसकी ताकत को चैलेंज नहीं कर सकती। अगर इतनी मोहब्बत होती तो बहलूल मुझसे कभी तैयार ना होता शादी के लिए। अगर हो गई तो तुम ना करती वसीम से, मेरे मरने का इंतजार करती और फिर बहलूल की हो जाती। देख लो परीसा, बेशक तुम उससे मोहब्बत करती हो, बेपनाह चाहती हो, मैं तकब्बुर नहीं बोलूंगी। मेरे इश्क में बहुत ताकत थी, या फिर अल्लाह को मेरी पाक मोहब्बत पसंद थी। उसने मुझे बहलूल का कर दिया और मौत की सिंध भी दे दी, क्योंकि मैंने 2 इंसानों का दिल दुखाया था, तुम्हारा और बहलूल का। परीसा का मुंह खुल गया। वो उसे बुरा भला कहने लगी, बद्दुआ देने लगी। बहलूल घर पहुंच चुका था और कार में गुस्से से निकल पड़ा। सरीना बैठी रही। उसको हिम्मत नहीं हो रही थी, ना जाने क्यों मौत को अपने पास महसूस कर रही थी। उसने देखा उसके कपड़े पर कुछ गिर रहा है। उसने देखा खून, फिर उसे खून की उल्टियां होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बहलूल किधर है? सरीना बहलूल को खामोशी से अंदर आते देखकर मिसेस फुरकान ने पूछा। आ रही होगी कहकर अपने कमरे में चला गया। मिसेस फुरकान हैरान हुई और बाहर जाने लगी कि उनकी मेड अंदर की तरफ बदहवास भागा। मैडम मैडम, सरीना बीबी, फोन फोन। वो अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रहा था। क्या हुआ, किधर है? मिसेस फुरकान बाहर की तरफ भागी। कार का दरवाजा खोला। सरीना फोन में लथपथ बेहोश नीली हुई पड़ी थी। मिसेस फुरकान सीने पर हाथ रखकर चीख पड़ी, मेरे अल्लाह! बहलूल फुरकान फरहान टीवी लाउंज में था, इसलिए जल्दी से आया। ओह खुदा, भाभी जल्दी बहलूल को बुलाओ। भाभी आंखें खोले। भाभी, उसने नब्ज टटोली जो बहुत रुक रुक कर चल रही थी। फरहान के चेहरे पर वहशत फैल गई। वो चीख कर बोला, माइकल भाई को बुलवाओ। मॉम, आप भाई के साथ आए, मैं भाभी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। फरहान तेजी से कार में बैठा और फराटे भरते हुए कार ले गया। बहलूल शावर लेकर निकला। उसे किसी के चीखने की आवाज आई। या अल्लाह खैर। सरू वो तेजी से बाहर निकला। मॉम रो रही थी। बहलूल उनके पास आया। मॉम क्या हुआ? बहलूल, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? चलो मेरे साथ, सरीना मरने वाली है। बहलूल का रंग सफेद हो गया। सरू, हाँ कार में थी, तुम्हें नहीं पता चला? उसकी हालत बिगड़ गई। बहलूल तेजी से उठा और भागा। उसको फरहान ले गया। उसने फ्रंट रो से चाबी उठाई। मिसेस फरहान भी उसके पीछे आई थी। उसे ऐसा लगा कि उसकी जान निकालने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अभी पहुंचेगा, पता लगेगा वो नहीं रही इस दुनिया में। क्या जरूरत थी उससे नाराज होने की? वो पागल थी, सुन लेता उसकी फजूल बात। परी के जेरे असर थी। बहलूल ने गुस्से से स्टेरिंग पर मुक्का मारा।
5 साल बाद वो कब्र के पास से उठा और कार की तरफ बढ़ने लगा। उसका फ़ोन बजा तो मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाने लगा। कब से फ़ोन कर रही हूँ आपको, लेकिन मजाल है फ़ोन उठाएं आप। वो फ़ोन पर गुस्से से बोली, बिजी था यार, बताओ क्या कर रही हो। आपको एक बात बतानी थी, जल्दी आए घर, अभी बता दो। नो वे, जल्दी आए। ओके ओके। वो घर पहुंचा, घर पर खामोशी तारी थी। वो उसे बुलाने लगा लेकिन कोई जवाब नहीं। उसे हैरत हुई, अजीब लड़कियां पहले बुला रही थी, अब कहाँ गायब हो गई। वो एक बार फिर बुलाने लगा। ड्राइंग रूम से दरवाजे की आवाज आई। बहलोल मुस्कुराया और वो इस तरफ बढ़ने लगा और लाइट ऑन की सामने देखा। एक डरावना मास्क पहनकर उसे डराया गया, लेकिन बहलोल बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उसकी कमर के गिर्द बाजू घुमाई किए और ऊंचा करके उससे मास्क उतारा। दैट वाज अ लिम प्रैंक, मुझे नहीं नीचे उतारो, साड़ी खराब कर दोगे, पहली दफा पहनी है। वो घूर कर बोली। बहलूल उसे घुमाने लगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा, प्लीज बहलूल उतारो ना। वो मिनमिनाई। बहलूल ने उसे नीचे उतारा और वो मुस्कुराई। वैसे तुम्हें शर्माना अभी तक नहीं आया, बहलूल हंसते हुए बोला। अच्छा मिस्टर, आज हमारी एनिवर्सरी है, केक काटो। बहलूल ने सामने देखा। फूलों के पत्तों से भरी हुई टेबल के साथ कैंडल लाइट के बीच में बॉक्स था जिसमें यकीनन केक था। ओह, तो तुम्हें याद था, मुझे लगा तुम भूल गई। भूल मैं नहीं, तुम गए थे। मुझे हमेशा डेट्स याद रहती हैं। अच्छा बताओ, हमने फास्ट एंड फोर्स कब देखी थी? 8 साल पहले, 24 जून को। वाओ, और आज मैंने सेंट मार्टिन अमेरिका से कब ली थी? 3 मार्च को, 4 साल पहले। ओके, बट तुमने कागज देख लिए होंगे। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे कब मिला? ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। 7 अप्रैल, 9 साल पहले, ब्लॉक बी, क्लास 2, फर्स्ट रूम में। तुम ब्लू चेक वाली शर्ट में, भूरे बाल, माथे पर गिराए हेजल आंख, शरारती आंखें। तुम्हारा कुछ नया करने वाले अल्फाज कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर भालू। द पर्सन दैट स्माइल्स ऑफनर, वो आंखें नीचे करके बोली थी। सीरियसली आई लव यू फॉर दैट सरू। बहलोल हंसते हुए उसे अपने साथ लगाते हुए बोला। अच्छा बस बस, हो गई बातें, जल्दी से केक काटो और फिर मुझे भी गिफ्ट दो। सरीना मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस डब्बे में बॉम्ब है जो तुम बार बार इसको खोलने का कह रही हो। खोलो तो सही सरीना, दोनों बाजू पीछे करके बोली। बहलूल ने खोला तो 1 मिनट के लिए साख्त हो गया। ये पिक्चर केक था जिसमें बहलूल ने न्यू बॉर्न फारिस फरहान और बाजला का बेटा उठाया हुआ था और उसके माथे पर लब रखे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा दंग उसके कैप्टन ने किया। यू आर गोइंग टू बी डैडी सोन, तुम बहुत जल्द पापा बनने वाले हो। सरीना, ये सब बहलूल ने देखा। सरीना लाल चेहरा लिए अब उसे देखकर वो शर्माई। सरीना, तुमने मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। वो उसे उठाकर घुमाने लगा। अच्छा बस बस, अब उतारो और मुझे भी गिफ्ट दो। ये भी तुम्हारा ही गिफ्ट हुआ ना? बहलूल मुस्कुराया। जी, लेकिन मुझे इसके अलावा चाहिए। फिक्र ना करो, 1 साल बाद दे दूंगा फिर से। उफ भालू। बहलूल हंसा और जेब से चाबी निकाली। ये लो, तुम्हारी तुम्हें कार बहुत शौक था ना, फाइनली तुमने मुझे पूरे 5 साल बाद कार चलाने की इजाजत दी। सॉरी, अभी नहीं, बेबी के बाद। वैसे इतनी देर क्यों लगा दी? परी की कब्र पर गया था। सरीना एकदम खामोश हो गई। उसके आंसू देखकर बहलूल ने उसे सीने से लगाया। वो उसके सीने पर सर रख कर रो पड़ी। कमजोर है, उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर बोला। डॉक्टर, कौन सा ब्लड चाहिए? बहलूल तेजी से बोला था। बी पॉजिटिव। भाई, हम में से किसी का भी बी पॉजिटिव नहीं है। बहलूल को एकदम कुछ याद आया। उसकी यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेशन हुआ था, प्रीसा ने दिया था। सरीना सुई से डरती थी। बहलूल उसका मजाक उड़ाया करता था। कितनी डरपोक हो सरू, परी को देखो कितना नेकी का काम किया। वैसे परी, तुम्हारा ब्लड कौन सा है? बहलूल ने दिलचस्पी से पूछा। बी पॉजिटिव। ओ, मुझे तो फायदा नहीं, किसी और को हो सकता है। मैं ओ नेगेटिव हूँ। स्वरूप, तुम्हारा कौन सा है? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, सुई देखकर जान निकलती है। बहलूल ने परिसा का पता करने के लिए उसकी मदर को फोन किया। अब तुम्हारा मेरी बेटी से कोई वास्ता नहीं है, प्लीज आंटी, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। बहलूल परेशानी से बोला। तुम्हारी बीवी का ना तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अच्छा है मर जाए, फिर मेरी बेटी की तकलीफ का अंदाजा होगा। बहलूल तड़प उठा। अगर आपने नहीं बताना मत बताएं, मगर ऐसे ना बोले। उसने फोन बंद कर दिया और रोने वाला हो गया। परी का कहाँ से पता लगाऊं? एकदम मैसेज की बीप पर चौंका। प्रीसा के डैड ने होटल के साथ उसका नंबर सेंड कर दिया। बहलूल को हैरानी हुई, मगर उसने जल्दी से कॉल की। हेलो, हेलो परी, हु इज दिस? प्रीसा, मैं बहलूल। बहलूल तुम? हाँ प्लीज, मुझे मिल सकती हो? खैरियत जनाब, बड़ी बेताबी है, बीवी से तंग आ गए हो क्या? वो हंसी। बहलूल ने उसकी बकवास को इग्नोर किया। प्लीज प्रीसा, इट्स इमरजेंसी। सॉरी माई एक्स, बट आई एम बिजी। प्रीसा ने फोन बंद कर दिया। तुम मेरे साथ चलो। जी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रीसा, तुम सरीना को फोन दोगी? उसके पास वक्त कम है, तुम्हारी वजह से बच सकती है। वसीम, बाहर गया हुआ है, बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले वो तुम्हें धक्के देकर निकाले। प्रीसा गुस्से से बोली। प्लीज परी, सरू तुम्हारी वजह से बच सकती है। बहलूल ने उसके सामने हाथ जोड़े। आई डोंट केयर, मेरी बला से मर जाए। बहलूल ने गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ मारा। नहीं देना, मत दो, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। अगर सेलिना को कुछ हो गया, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, समझी? वो उसे छोड़कर निकल पड़ा। फरहान ने बताया कि खून का इंतजाम हो चुका। उसकी जान में जान आई। वो अस्पताल की तरफ जा रहा था। वो वहां पहुंचा। किसने दिया
सरू को फोन, भाई एक लड़की आई थी, बोली मैं दूंगी, मेरा बी पॉजिटिव है, अभी गई है, देखते हैं। डॉक्टर सामने आए, डॉक्टर क्या मैं मिल सकता हूँ डोनर से? श्योर। बहलोल भागा, वो लड़की तेजी से निकल रही थी, बहलोल से टकराई। परीसा जाने लगी और बहलोल ने उसे रोका। परी, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे माफ कर देना बहलोल। अचानक परीसा धड़म से नीचे गिरी। बहलोल को झटका लगा। परी, परी आंखें खोलो। बस सरीना कितना रोगी। बहलोल ने प्यार से उसके बाल सहलाए। बहलोल, परी मेरी वजह से मरी है, समझती थी मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन ज्यादती तो परी के साथ हुई है, उसे ना तुम्हारी मोहब्बत मिली ना जिंदगी। सरीना ने आंसू पहुंचे, वो उसकी किस्मत थी, उसका वक्त खत्म हो गया था। मेरे अंदर गिल्ट है, मैं अगर परी को फोर्स नहीं करता, लेकिन फिर शायद मैं तुम्हें खो देता। बस ये अल्लाह की मर्जी थी, अब हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। थी तो दोस्त ना, बेशक कितने इख्लाफात हुए, मुझे इश्क है परी से जिसने मुझे तुम्हें दिया। मैं कभी भी परी को नहीं भूल पाऊंगी। भालू, मुझे जिंदगी दी सिर्फ तुम्हारी खातिर, मैं भी उसे नहीं भूल पाऊंगा, वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। बहलोल बेबसी से बोला था।